अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। नमस्कार, कमाई के अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं शैल भटनागर। और जबरदस्त एक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और जहां देखो वहां तेजी। हेमंत जी, परेशान हो गया मैं आज न्यू हाइस की लिस्ट गिनते फिर फाइनली मैंने कहा कि भाई यूं समझ लो कि 93 है और हो सकता है इससे ज्यादा आपको लगते हुए दिखे होंगे। एक से एक बेहतरीन सेक्टर में आपको जो दिग्गज फ्रंटलाइन और मिड कैप कंपनीज हैं वो अब 52 हफ्तों के हाइस पर चलती हुई दिखेंगी। बिल्कुल, तो हर सेक्टर का लीडर तो दौड़ रहा है, साथ में उसका मिड कैप इंडेक्स वाला स्टॉक भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। बताएंगे कहां पर है कमाई के मौके। बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स तो भाग ही रहे हैं, लेकिन मिड कैप मेटल्स भी भाग रहे हैं। बड़े बड़े सीमेंट शेयर तो देखिए दौड़ रहे हैं, ACC अंबुजा जैसे शेयर, लेकिन बाकी मिड कैप्स में भी तेजी है। बड़े वाले होटल्स भी चल रहे हैं और छोटे वाले होटलों में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। दौड़ रहा है क्यूमेंस, ABB, सीमेंस, L&T और मिड कैप कंपनियां भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं उसी सेक्टर की। तो आज मौके खूब होंगे आखिरी 90 मिनटों में कहां पर आपको कमाई करनी है बताने के लिए आपको मिलवा देता हूं हमारे एक्सपर्ट से। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिसर्च ग्रुप विलियम ओनील के। और आज देखिए वो पिज्जा वाला जो स्टॉक उन्होंने चलाया है, क्या गजब की रैली देखने को मिली है। आज 52 वीक हाई देखिए फिर से जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया। साथ ही राजेश पालिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। प्रकाश गाबा साहब है प्रकाशगाबा.com के। रचना वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं thestreetwinners.com की। और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। और 2:45 बजे के आसपास जुड़ेंगे यतिन, जो बताएंगे डीलिंग रूम का मूड कैसा है। और साथ ही 3 बजे भसीन साहब जुड़ेंगे, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर में। उसके बाद BTST, STBT आइडिया सभी मेहमानों से लेंगे। और कल का खिलाड़ी आज भी देने वाले हैं आपको नीरज वाजपेयी। तो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो हेमंत जी, इस वक्त तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चर्चा कहां से शुरू की जाए, क्योंकि हर तरफ आपको हरा निशान दिख रहा है। और आप किन्हीं भी आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे वॉल्यूम देख लीजिए मल्टीपल टाइम्स कितना है, न्यू हाइस की लिस्ट, रिकॉर्ड हाइस की लिस्ट, चारों तरफ आपको बहुत जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखेगी। तो हेमंत जी आप बताइए कहां से चर्चा शुरू करें। मेरे ख्याल में इंडेक्स से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि इसी इंडेक्स ने देखिए सबका मूड खुश किया है। निफ्टी देखिए वापस से अब एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मयूरेश जी भी हमारे साथ है, गाबा साहब भी हमारे साथ है, पालिया साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। पालिया साहब बताइए, ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो है 13,000 निफ्टी वाला, उसके और करीब हम जा रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं सर, बताइए क्या व्यू है। और बैंक निफ्टी पर एक राय दीजिए, 400 पॉइंट ऊपर। गुड आफ्टरनून हेमंत। गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल, ये जो माहौल मार्केट में बना हुआ है फेस्टिवल सीजन के साथ, ये मार्केट का जो हरा रंग है ये और गहरा होते चले जा रहा है। और बिल्कुल 13,000 का जो आपका अनफिनिश्ड एजेंडा है वो तो मुझे लगता है ये सीरीज में और उसके ऊपर भी हम जाते हुए दिखना चाहिए। तो यही सीरीज में मुझे लगता है ये एजेंडा तो पूरा होगा और उसके ऊपर के लेवल भी आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का भी अगर हम सेटअप की बात करें तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 28,600 28,500 के आसपास बेस बनाया हुआ है, तो कोई भी गिरावट आ रही है वहां से एक अच्छा पुलबैक एक्शन वापस बन रहा है। तो ये यहां से बैंक निफ्टी का भी जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 29,500 से 29,800 ये टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखते हैं। हो सकता है ये इसी सीरीज में आते हुए दिखेंगे, बहुत जल्द ये टारगेट भी क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। और निफ्टी की बात करें तो अब हम 12,700 12,680 ये दो लेवल जब तक नहीं तोड़ेंगे नीचे की तरफ, जब तक कोई भी डर की बात नहीं है मार्केट में, कोई भी करेक्टिव एक्शन डिप वॉलेटिलिटी या ग्लोबल क्यूज के कारण भी कभी भी हम गैप डाउन भी अगर ओपन भी होते हैं तो हमें बाय ही करना है। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट जो 13,000 है वो तो आएगा, उसके ऊपर भी मार्केट जाएगा और 13,200 तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहां से टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे स्पेस में मिड कैप, स्मॉल कैप और ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जो बाइंग चल रही है वो ये दर्शा रही है कि मार्केट में वापस से एक नया जोश आया है, मार्केट में नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है। और अब ये बाइंग इंटरेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में और गहराता हुआ दिखेगा और तेजी उन सेक्टर में भी बढ़ते हुए दिखेगी। पालवे साहब बिल्कुल सही समय है, एक शानदार पिक शेयर कीजिए अगले 80 मिनट के लिए।
तो शैल जी, मुझे यहाँ से जो अभी इमीडिएट स्टॉक लग रहा है वो है अडानी इंटरप्राइज का। अडानी इंटरप्राइज का जो मोमेंटम है और जिस तरीके से पिछले 15-20 मिनट में अगर हम देखें तो जिस तरीके की बाइंग एक्शन अडानी इंटरप्राइज में आते हुए दिखी है, मुझे लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें आज जो टारगेट लगते हैं मुझे 405 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 386 के स्टॉप लॉस से अडानी इंटरप्राइज बाय करने की सलाह रहेगी। अडानी एंटरप्राइजेज, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है। सारा अडानी ग्रुप देखिए एक्शन में है। अडानी गैस देखिए तेजी हो रही है। अडानी ग्रीन देखिए वहां रैली देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है, देखिए अडानी ग्रुप का तेजी के साथ इस समय खड़ा हुआ है। तो अडानी एंटरप्राइजेज ये वो स्टॉक है जो आपको इस समय पसंद आ रहा है। रचना जी स्वागत है, बताइए व्यू आपका और एक टॉप कन्विक्शन आइडिया भी दीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट मत रखना, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेंड इज अप और मोमेंटम अभी तक बरकरार है और सिर्फ बाइंग ही बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक चीज जो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी फेज होता है ट्रेंड का, अप ट्रेंड का लेग जो होता है, उसके अलग अलग फेजेस को प्ले आउट करने के लिए थोड़ी बहुत टेक्टिक्स में फर्क जरूर करना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। एक यंग ट्रेंड को अलग तरीके से प्ले करेंगे, मिडल ऑफ द ट्रेंड अलग टेक्टिक्स यूज करेंगे, मैच्योर ट्रेंड को अलग तरीके से प्ले करेंगे। तो वो अपनी अपनी मेंटल मेकअप के हिसाब से बंदे को अपनी टेक्टिक्स में थोड़ा बहुत फर्क करते रहना चाहिए। और फिलहाल जो है एक टॉप कन्विक्शन आइडिया है कोटक बैंक। अभी उसके फ्यूचर्स जो है 1795 पे है और 1785 तक या 80 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर चले तो 1800 को तो वो बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। 1803 का पहला टारगेट और 1803 के बाद 1810 एंड 1820। चलिए, तो रचना जी की तरफ से आपको कोटक बैंक पर एक मोहर लगती हुई दिख रही है बाय साइड पर, और ये स्टॉक यहां से आपको और कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा रिकॉर्ड हाई की तरफ। प्रकाश गाबा साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार में इस तेजी को समझ रहे हैं और कहां पर आप मोहर लगाएंगे लॉन्ग साइड पर? मुझे लगता है 12,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अपसाइड जो मेरा टारगेट है 13,000 के पास 13,107, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो रुझान ऑन द अपसाइड है। जो आज गैप अप खुला था इसीलिए वो अनस्ट्रेचिंग देखा हमने, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी। हो सकता है 2-4 दिन अब साइडवेज मूव देखें, लेकिन ये साइडवेज मूव मैं कहूंगा इसका संकेत दे रहा है कि आई एम स्ट्रांग, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो मुझे घबराने की बात नहीं लगती, डिप्स बायबल है। मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है मारुति। मारुति पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है 6,900 का बहुत ही टाइट स्टॉप है। मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा 7,100 तक, वहां तक जरूर चला जाएगा। ठीक बात है। मारुति ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है और आज तो मंगल का दिन है, मारुति का दिन है, तो देखिए ये वो स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है। सुबह भी इसकी चर्चा हो रही थी। नरेश जी बताइए कोई बढ़िया कन्विक्शन आइडिया इस समय। और 13,000 तो हम लोग सब लोग एक ही बस में बैठे हुए, 13,000 के आगे भी जाएगा। गाबा साहब कह रहे हैं 13,100 का टारगेट है उनका इमीडिएटली। बताइए कोई अच्छा शानदार ट्रेडिंग आइडिया। पहले तो बधाई हेमंत जी आपको, शैल जी को और आवाज की पूरी टीम को। आई थिंक जो लेना है का हमने नारा लगाया था पिछले कई महीनों से, आई थिंक दैट इज वर्क वंडरफुली इन द मार्केट। दूसरा आपने जो नाम रखा है ना हेमंत जी और शैल जी, आवाज कमाई का अड्डा, जब से ये नाम रखा है तब से मार्केट भागे ही जा रहा है, तो आई थिंक इसका भी आपको श्रेय देता हूं। तीसरा आई थिंक फ्रॉम कन्विक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक 2 स्टॉक रडार पे है। एक है बाटा जो मैंने मोटर ट्रेडिंग पे भी डिस्कस किया था, आज मैनेजमेंट भी आया था 10:30 बजे के आपके शो पे। और जो बाटा की एक खासियत है, आई थिंक जो वर्स्ट प्रोबेबली ओवर है वॉल्यूम डिग्रोथ में, और जो मार्केट शेयर गेन्स करेंगे फ्रेंचाइजी रूट, जो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग प्राइस रेंज में, रूरल के लिए, सेमी अर्बन, अर्बन के लिए, मुझे लगता है बाटा एक बहुत चुनिंदा मोमेंटम पिक हो सकता है। ये स्विंग ट्रेडिंग टीम ने एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कॉल निकाला है, 1,500 का टारगेट, 1,300 का स्टॉप लॉस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, हमने मोटर ट्रेडिंग में भी आई थिंक मास फाइनेंशियल और आवास की बात की थी। एयू पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं और जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी पोस्ट द रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है, एसेट क्वालिटी पे इतना प्रेशर दिख नहीं रहा है, मोरेटोरियम बेस्ड प्रोविजंस इन्होंने बुक्स पे किए, और जो रूरल लेंडिंग है जो आई थिंक इनका एक प्रीकर्सर रहता है, और जो करेक्शन एफिशिएंसी है दैट हैज कम बैक टू नॉर्मल। तो मुझे लगता है 2 स्टॉक्स बाटा और एयू फाइनेंस। और राजेश जी के घर पे मैं खुद मिठाई भेजूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत पॉजिटिवली कहा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हेमंत जी जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, बहुत ही मुश्किल है आज डिसाइड करना कि किस बात से वार्तालाप शुरू की जाए। बाटा आप देखिए बिल्कुल आतुर है
अपने 200 डीएमए को तोड़ने के लिए, और हमारी खुशकिस्मती थी आर के गुप्ता साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। वो सीएफओ हैं बाटा के, और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अर्बन डिमांड जो है इट एक्सीड्स, माफ कीजिए, रूरल डिमांड जो है इट एक्सीड्स अर्बन डिमांड, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कई ऐसी बातें बताई बाटा के बारे में जो आपके नजर में लानी अति आवश्यक है। तो हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक बहुत शानदार बाइट प्ले करके सुनाएंगे कि बाटा से हमारी क्या चर्चा हुई सुबह 10 के दमदार ट्रेड्स में। रूरल एरियाज में डिमांड उम्मीद से बेटर है। अगर मैं आपको बोलूं टियर 2 टू टियर 5 में डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है। अर्बन में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं है। रीजन है कि अगर आप मॉल्स में देखें अभी भी फुटफॉल 50% से ज्यादा नहीं है। मॉल्स के जो हमारे स्टोर्स हैं उनमें सेल एक चैलेंज है अभी भी। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आज तो स्मॉल कैप्स का दिन है, मिड कैप का दिन है। जितना छोटा स्टॉक उतनी जोर से शैल जी भागता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉक एचपीएल इलेक्ट्रिक दिखाइए, ये आज सीमेंस भी भाग रहा है, क्यूमेंस भी भाग रहा है, एबीबी भी भाग रहा है, एलएनटी तो पिछले कुछ दिनों से क्या जोरदार रैली दिखा रहा है। एचपीएल इलेक्ट्रिक इसी स्पीड से चलेगा तो मुझे लग रहा है 5-7 मिनट में और ये सर्किट लगा देगा। ये देखिए मूव देखिए शैल जी, आज मिड कैप्स में जो गर्मी है वो काबिले तारीफ है। हेमंत जी, पूरा आपने बहुत शानदार सेक्टर पकड़ा है। देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर तो 2 लाख के काउंटर पर आपको वॉल्यूम आती ही दिख रही है। अब प्राइस है 3470 और इसने भी आज अपनी 200 डीएमए ध्वस्त करी है। राजेश पालविया साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी, आपके सामने है एचपीएल इलेक्ट्रिक, प्राइस है 3520, बताइए क्या राय आपकी? शैल जी, इसमें तो बिल्कुल मुझे लगता है 20% का सर्किट लगेगा और बहुत मुझे लगता है कि हम चर्चा करेंगे जब तक ये लग जाएगा, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन बनी है और स्टॉक में सेटअप देखिए, वीकली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में हो चुका था और ये वीक में आज जो बाइंग बनी है ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी हायर साइड में मूव होते हुए दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज तो सर्किट लग जाएगा। अब ये नेक्स्ट टारगेट जो आएगा इसका 40 और 40 और 42 के अपसाइड के टारगेट आएंगे। जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या अभी भी बाय कर रहे हैं उन्हें स्टॉप लॉस यहां से रख लेना चाहिए। 32 रुपए 50 पैसे का अपसाइड के टारगेट कल तक मुझे लगता है 40 और 42, ये 2 टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। पालविया साहब, अगर आप सेबी से या एनएससी या बीएससी से बात करके बाजार को आज 4:30 बजे तक चलवा दें तो जो आपका लक्ष्य है वो आपको थोड़ी देर में ही पूरा होता हुआ दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत जी, कमाल की वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको एचपीएल पे आता हुआ दिखेगा। 2 लाख शेयर हमने पहले बात करी थी, अब आपके सामने 5 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। 3 लाख शेयर आपने पलक झपकते देखे। और देखिए ये 20% के बिल्कुल करीब पहुंचकर खड़ा है। तो जितना छोटा टिकट साइज वाला स्टॉक देखिए उतना ही बड़ा मूव। डॉक्टर साहब वही वाला चार्ट रखिए क्योंकि बात करते करते ये लगा देगा। और बीपीएल भी रखिए, बीपीएल, एचपीएल, बीपीएल, ये सारे देखिए स्टॉक्स आज मूव कर रहे हैं। इसका भी दिन है, ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है, अभी 6% ऊपर है। सारे मिड कैप स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए सारे के सारे। अच्छा, हम लोग देख रहे थे एबीबी, क्यूमेंस, और देखिए आज सारे जो इलेक्ट्रिक जहां जहां लगा हुआ है उसमें करंट जैसा हो गया है। देखिए बात करते करते लग चुका है एचपीएल में 20% का अपर सर्किट और बीपीएल भी अब 10% का सर्किट है। यहां पर देखिए लगने के लिए शैल जी बिल्कुल तैयार है। हेमंत जी, आपके सामने जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको बीपीएल में आता हुआ दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि यहां पर एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आपको स्क्रीन पर दिखेगा। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट बीपीएल पर दिखाएंगे तो ये आज की तेजी है आपके सामने, लगभग 3 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और यहां पर एक ब्रेकआउट आया है। पिछले 3 दिन का इसने हाई निकाला है और यहां से आपको बहुत अच्छी मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 1.75 ऊपर, ये देखिए हेमंत जी प्रस्तुत आपके सामने, ये देखिए जो ऊपर की तरफ एक ना बार से जी, यहां पर जब हम लोग पहलवानी में अखाड़े में जाते थे ना, इस तरीके का एक वो मुद्दल बनता था, ये वो है। आप देखिए वॉल्यूम का बार देख लीजिए जो कल के मुकाबले कितना ज्यादा है और आपको थोड़ी देर में यहां पर बहुत जबरदस्त और मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ये हुई बीपीएल और एचपीएल इलेक्ट्रिक, दोनों स्क्रीन पर रखिए। यहां पर आप बेहतरीन मूवमेंट इसलिए आते हुए देख रहे हैं क्योंकि इन काउंटर्स के जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, चाहे वो क्यूमेंस हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे जीमेंस हो, चाहे एबीबी हो, उन सब में आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं एफएनओ स्पेस में या निफ्टी 100 इंडेक्स में। ये देखिए हेमंत जी आपके सामने अब एचपीएल इलेक्ट्रिक आ रहा है और इसका भी आप बार देखिए क्या जबरदस्त है।
तो दोनों शेयरों में देखिए एचपीएल इलेक्ट्रिक में 20% का सर्किट फिल्टर लग चुका है और बीपीएल में भी देखिए 10% का सर्किट चिपक चुका है। तो 9.82 यानी करीब करीब देखिए 10% का सर्किट चिपक चुका है। तो आज मिड कैप का टेम्पो इतना गजब का है जिसका हिसाब नहीं, आप बात करिए और देखिए स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं देखिए वो वापस आ गए हैं और नए संवत में जहां हम लोग सुबह देखिए बहुत सारे स्टॉक्स की बात कर रहे थे उन सब में रैली देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो स्पेस है ये एक्टिव रह सकता है। एलएनटी में इतनी बड़ी तेजी हुई है और लोगों ने मिस किया है। एलएनटी के बाद जो क्यूमिंस, एबीबी, सीमेंस, इन सब में रैली और ये वो सेक्टर है जो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो हेमंत जी, आपने एलएनटी ने अपना 200 डीएमए 4 या 5 दिन पहले तोड़ा था जब 1033 प्राइस था और अब आप देखिए इसने फ्रंटलाइन काउंटर होते होते हर जगह एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड सेटअप किया है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक की तरफ नजर डालिए, इसने अभी अभी अपना 200 डीएमए तोड़ा है और जुड़ेंगे पालविया साहब से। पालविया साहब, आपके सामने 8190 का प्राइस है। वैसे तो स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर कोई मूवमेंट बचा हो तो उस पर राय दीजिए। जी बिल्कुल शैल जी, इसमें भी मोमेंटम बन चुका है और ये स्टॉक जिस तरीके से मूव हो रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट आएंगे वो आएंगे करीब 86। ये तो मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे आ जाएगा और ये 86 का ब्रेकआउट अगर आज के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर अब ये स्टॉक क्लोज होगा तो फिर ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो आ रहा है करीब 95 और 98 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप में मोमेंटम बना है और स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो जो एक्शन है वो लास्ट वीक में ही एक बार हमें एक्शन ऑलरेडी इस स्टॉक में भी आते हुए दिखी थी और ये फॉलो अप बाइंग आज बनी है। तो ये स्टॉक में भी बाय करना चाहिए। 80.50 80 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट जो होगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 95 और 98 तक के होने चाहिए। आपने देखिए, मैं देख रहा हूं इसमें 75% तो प्रमोटर की हिस्सेदारी है और 75% जहां प्रमोटर्स हों देखिए वहां चिंता की बात नहीं होती है और ये अच्छी बात है कि 75% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। और देखिए 10% ऊपर श्नाइडर इलेक्ट्रिक 11% ऊपर हो गया। आप तो हेमंत जी, आज का सर्किट इस पे 90 रुपए 95 पैसे है और अब आप देखिए आपने रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी कराई पिछले पूरे हफ्ते। जी हाँ, और काफी सारे लोग जो हैं आजकल घर के ऑटोमेशन के पीछे बिल्कुल क्या कहना चाहिए, दीवाना हैं। हाँ, चलिए आपका शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, दीवाने हैं। और श्नाइडर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिनसे आप आराम से अपने सोफे पर बैठे अपने बाथरूम में गीजर ऑन कर सकते हैं, बाहर का दरवाजा खोल सकते हैं। चल गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से चला है। बहुत लोग इस ऑटोमेशन में कई करोड़ रुपए हेमंत जी खर्च करते हैं। जो घर की कीमत है वो आपको ऑटोमेशन और खासकर यूं समझ लीजिए टाइल्स लगवाने में लग जाती है। आज हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चर्चा भी कर रहे थे। 85 रुपए 5 पैसे, सही बात है। 11% ऊपर श्नाइडर और आज दिन इसी तरह के स्टॉक्स का है। मयूरेश जी, ये हो क्या रहा है? ये सेक्टर अभी तक चला नहीं है इसलिए इसमें इतना मूवमेंट है। लीडर्स के बाद मिड कैप्स चल रहे हैं। आप देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस जो कैपिटल गुड्स की एंसिलरी वाला स्पेस है ये बढ़ता ही जा रहा है। श्नाइडर हो गया आप 13% ऊपर। बीजीआर में मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले 10% का सर्किट लग गया था इंट्राडे में। बीपीएल की हमने अभी अभी बात करी। एचपीएल इलेक्ट्रिक 20% के सर्किट पर। इस स्पेस पर आपकी टिप्पणी सर? पॉजिटिव रहेगी हेमंत जी। आई थिंक दो मुख्य कारण हैं। पहला, आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होगी थर्ड क्वार्टर बाद और जो गवर्नमेंट की केपेक्स पेंडिंग आएगी, आई थिंक दैट विल प्रोवाइड अ ह्यूज बूस्टर फॉर दिस सेक्टर एज अ होल, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है पिछले कई क्वार्टर से। दूसरा देखिए वर्क ऑर्डर फ्लोज जो होते हैं, ऑर्डर फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्टर के लिए बिकॉज दैट डिटरमाइंस देयर एंटायर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा डाउनवर्ड गया था क्योंकि ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे और जितने ऑर्डर्स आ रहे थे वो लो मार्जिन थे और एग्जीक्यूशन ये कर नहीं पा रहे थे। नाउ सिंस ऑर्डर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, हायर मार्जिन ऑर्डर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर और इसके लिए कैश फ्लोज अच्छे होने लग जाएंगे। तीसरा, आई थिंक जो मोमेंटम ट्रेड हम देखते हैं, आई थिंक विद वैक्सीन न्यूज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, इकोनॉमिक एक्टिविटी कमिंग बैक टू द फुल, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक दीज विल स्टार्ट कमिंग बैक इन फुल थ्रॉटल, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है। तो श्नाइडर की आप बात करें, बड़े दिग्गज आई थिंक जो एलएनटी, सीमेंस, क्यूमिंस तो है, एबीबी है, बट पावर एंसिलरीज ये सारे जो स्टॉक्स है पूरे पावर चेन में, एमईपी या पावर मेक जैसे स्टॉक्स हैं, श्नाइडर जैसे स्टॉक्स हैं, तो ये सारे चलने के हैं। ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स है, म्हणजे आपने अपनी टीम में लिए थे पहले, मुझे लगता है कि ये सारी टीम चलनी चाहिए। सर इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स ये था टीम में, सर्किट लगाने के बिल्कुल करीब है ये स्टॉक। अब आप देखिए मैं इसमें भी देख रहा हूं
75% 74% के आसपास तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में भी शैल जी क्या रैली देखने को मिल रही है, जबरदस्त। हेमंत जी 15% ऑलरेडी आपने तेजी देखी है इंडोटेक में। ये मेरे सामने प्राइस 99 रुपए आ रहा है और 103.40 का आप भाव देख रहे हैं। जुड़ते हैं पालविया साहब से और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पर दौड़ता हुआ दिखेगा। तो चाहे इंडोटेक हो या उससे पहले श्नाइडर हो, बहुत ही जबरदस्त तेजी आप हेमंत जी के 2020 पिक्स में आते हुए देख रहे हैं। बीजीआर एनर्जी भी हेमंत जी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। स्क्रीन पर हेमंत जी 2 ही चार्ट्स दिखा सकते हैं, कोशिश तो एक बार 4 की भी की थी लेकिन क्या कीजिए, नहीं आज के दिन तो लगता है 6 होने चाहिए एक साथ दिखाने के लिए। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि आपको 4 चार्ट्स दिखाऊं, लेकिन वो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, मजा नहीं आता। फिर वो खांचे ऐसे दिखते हैं कि आपने अपनी पलक झपक रखी हो, लेकिन 20% रैली आप कैसे दिखाएंगे उसमें, सही बात है ना। इंडोटेक पर आपने राय दी पालविया साहब, और जब से आपने अपना गोल्डन टच अदानी एंटरप्राइजेस पे लगाया है, देखिए हर जगह आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 20% वाला कैंडिडेट है सर, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। अच्छा, एक और स्टॉक दिखाइए। आज तो मतलब जहां हाथ डालो वहां तेजी दिख रही है। एक और स्टॉक है इसका पीयर ग्रुप का, सेल्जर, SAZLER, ये भी दिखा दीजिए। ये भी निकल पड़ा है। आप देखिए सारे ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स में जो पावर एंसिलरीज, पावर यूटिलिटीज की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है इन स्टॉक्स के में खरीदारी करने का। सर्किट लगा लगा के देखिए लोग इस समय खरीद रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं शैल जी, वो कह रहा है सरकार कुछ पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है, और यही हिंट आज सुबह सुबह भी हम लोग दे रहे थे स्टॉक 2020 में, और ये बात बिल्कुल सही है। और वो रिफॉर्म्स के आने के बाद पावर शेयरों में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सेल्जर भी देखिए अब 11.5% ऊपर दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत जी आप थीम बता रहे हैं जो टेल विंड की वजह से है। मुझे तो इस बात पे बहुत खुशी होती है कि वापस रियल एस्टेट में आप एक आग जलते हुए देख रहे हैं, और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जब ऑटोज चलते हैं तो ऑटो एंसिलरी उनके साथ साथ चलता है, और अगर पावर सेक्टर चलेगा तो आपको ये रिटेल पावर स्पेस में ये सब मूव करते हुए दिखेंगे। जो स्विचेस बनाते हैं, आप हैवेल्स की तरफ देख लीजिए, वहां पर आपको रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। जितने भी ये सारे काउंटर्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स हो, चाहे सेल्जर हो, चाहे आपको बीपीएल पर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा हो, और ये बात भी है कि आज का ही दिन नहीं है, बाकी भी दिन है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये थोड़े गर्म है तो यहाँ पर थोड़ा इत्मीनान करें, लेकिन फिलहाल जो आज की तेजी है वो इस काबिल तारीफ में आती हुई दिख रही है। सही बात है। तो 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर सेल्जर का है 129 रुपए का, और देखिए 120 का आज का इंट्राडे हाई है, और ये स्टॉक फिर 52 वीक हाई हो जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हल्के 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 करके इन सब में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रकाश गाबा साहब, सेल्जर आप देखते हैं, ट्रैक किया है, ये स्टॉक इस समय 10% ऊपर है, और इससे पहले इंडोटेक में तेजी हुई, HPL इलेक्ट्रिक में तेजी हुई, श्नाइडर में रैली देखने को मिली। ये पूरा का पूरा स्पेस लाइव और बजिंग है। गाबा साहब, देखा है आपने ये वाला स्टॉक? उनका नाम स्टॉक रिपीट कीजिए। सेल्जर, SAZLER इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल्जर, जी हाँ, कोई बात नहीं, जब आप देखिए आराम से, लेकिन क्या मिल गया बताइए सर। स्टॉक है, बेसिकली स्टार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। 108 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड 130 से 135 तक जरूर जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से 140 भी अगर चला जाएगा, आई वोंट बी सरप्राइज। स्टॉप लगाइए 106 का सेल्जर इलेक्ट्रिक। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे क्वाजी इलेक्ट्रॉनिक पावर सेक्टर से रिलेटेड काउंटर्स पर। मैं एक बार दोबारा नाम देता हूं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर जो हमने काम अभी फिलहाल चर्चा करते हुए देखे। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे पहले बीजीआर एनर्जी, फिर चर्चा हुई आपके सामने बीपीएल की, और उससे पहले हम लोगों ने जो मूवमेंट आते हुए देखा था वो आते हुए देखा था श्नाइडर में। ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, और जो बिग बॉय LNT, इस पर भी एक राय लेते हैं। रचना जी, इस पर हम लोग 3 डिजिट से बात कर रहे हैं, ये मूव नहीं करता तो ये वाले स्टॉक्स तो देखे नहीं चल सकते थे। LNT की तेजी की अगुवाई में इन सब में जबरदस्त रैली देखने को मिली है, और हमने देखा है ब्रोकरेज हाउस की ऊंची ऊंची टारगेट्स की रिपोर्ट्स LNT पर आती हुई। LNT के लिए अल्टीमेट टारगेट बताइए आपका क्या है चार्ट देखकर? LNT फिलहाल 1082 पे है LNT का स्टॉक, और उसका नियर टर्म मीडियम टर्म टारगेट अगर मैं बात करूं तो 1240 1250 के करीब करीब आ सकता है। और
एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो 1100 एंड 1150 तक तो एक दो हफ्ते में ही जा सकता है ये। शानदार आपको एक स्विंग ट्रेड एलएनटी में बनता हुआ दिख रहा है 1033 से, फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल 1084 आपके सामने स्क्रीन पर। हेमंत जी, हम लोगों ने बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करी ट्रांसफॉर्मर स्पेस पे। मयूरेश जोशी के पास एक पसंदीदा स्टॉक है उस स्पेस का, अगर आपकी राय हो तो उनके पास चल। बिल्कुल, तो जोशी साहब पूछ जी, जोशी साहब बॉल आपके पाले में है, आप वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स पर कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल शैल जी, और वोल्टैम्प की आई थिंक अगर आप हिस्ट्री देखें, ट्रेडिंग हिस्ट्री नंबर्स, आई थिंक जब साइकिल स्टार्ट होता है तो आई थिंक इट स्टार्ट्स रिबाउंडिंग मच फास्टर देन इट्स अदर प्लेयर्स। आई थिंक बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इबिट मार्जिन्स 13 से 14% पे है इवन इन टफ सिचुएशंस। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी तगड़ी है, ऑलमोस्ट 16-70% म्यूचुअल फंड्स, 3 से 4% इंश्योरेंस कंपनीज ये स्टॉक को होल्ड करते हैं। डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 2.25%, एंड विद इन द स्पेस इटसेल्फ ऑर्डर बुक जब एक लो लेवल पे होता है, जब पिकअप होती है, तो आई थिंक जो ये तुल पकड़ता है एग्जीक्यूशन में बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इज अनबिलीवेबल। टेक्निकली भी आई थिंक 200 डीए में रचना जी आई थिंक बेटर समझा पाएंगे गाबा जी, बट दैट हैज जस्ट बीन टेकन आउट बाय द स्टॉक इटसेल्फ। तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स वोल्टैम्प, और इंडोटेक और बाकी के भी है ही, बट आई थिंक वोल्टैम्प भी अच्छा कर सकता है। बात करते ही आपने छुआ नहीं इसे, और देखिए इसने चलना शुरू किया नहीं। ये देखिए डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, लॉन्ग शॉट में दिखाइए डॉक्टर साहब जरा। ये वो स्टॉक है जो इस समय एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है, 5% ऊपर वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर, जिसके पीछे ट्रांसफॉर्मर लगा है उनमें आज ऐसी करंट है जिसका हिसाब नहीं। हेमंत जी, इनमें बिजली घुस गई, बिजली चली गई, सही कह रहे हैं आप। स्नाइडर इलेक्ट्रिक दिखाइए, या इलेक्ट्रिक लगा है, ट्रांसफॉर्मर लगा है, बीजीआर इलेक्ट्रिक दिखाइए, सब में रैली। बीजीआर सर्किट लग चुका है और आज दिन इन्हीं का है। स्नाइडर देखिए 13% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर देखिए, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब, इन सब में रैली शानदार वाली बनती हुई नजर आ रही है। एचपीएल इलेक्ट्रिक दिखाइए, या इलेक्ट्रिक हो पीछे, या एनर्जी हो पीछे, वो सब आज झूम रहे हैं। हेमंत जी, ये जो हम थीम पकड़ते हैं अक्सर कभी कभी फर्स्ट अल्फाबेट पे पकड़ते हैं या पहले नाम पे पढ़ते हैं, इस बार आपने सरनेम पर पकड़ ली। और मयूरेश जी, आपको सलाम। हम लोग थोड़ा हिचक रहे थे इतना हैवी बड़ी टिकट साइज, बड़े टिकट साइज स्टॉक दिखाने को, लेकिन वापस आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। आपने इसमें एक ऐसा चाबुक लगाया कि देखिए बिजली की तरह आपको ये स्टॉक दौड़ता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही शानदार चर्चा हुई आपके सामने पिछले 5 स्टॉक्स को जो हम फिलहाल स्क्रीन पर बात करते हुए दिख रहे हैं एनर्जी और ट्रांसफॉर्मिंग स्पेस पे। ये ट्रांसफॉर्म हो गए हेमंत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिल जी। आप देखिए अडानी गैस, ये भी इसमें भी गैस है। आज दिन ही दरअसल इसी तरह का शेयर है, 17% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। अच्छा, दिन में आज सुबह सुबह बात हुई थी एवररेडी की, इसमें भी देखिए थोड़ी बहुत बिजली है, बैटरी वाला स्टॉक है, बिल्कुल 10% 11% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। और सुबह सुबह हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि इस स्टॉक में द वर्स्ट इज बिहाइंड मेहरबून ईरानी साहब, और उसके बाद मैनेजमेंट का एक बयान भी आया। एक बार सुनते हैं एवररेडी के मैनेजमेंट ने क्या कहा और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Demand has been pretty robust, especially for our AAA batteries, which is the smallest battery in the category of available. That category is actually seeing a volume growth of around 13-14%. In the second quarter was a bit inflated also because of the current COVID scenario where the company has worked very hard on keeping costs tight. The battery category is a mature category, but 5 to 7% kind of volume growth is something the company or the industry can see in the coming years. तो हेमंत जी, बहुत समय पहले जब हमारे सबके गुरु हमें रिसर्च सिखाते थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि भाई देखो, हमारे रूरल स्पेस में जो 5 लाख गांव है भारत में, वहां पे बहुत कम गांव में बिजली है। तो बिजली की प्रॉक्सी आपको एवररेडी के थ्रू प्ले करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपने सुना होगा वो रेडियो सुनते हुए जाते थे साइकिल पे रखते हुए, तो उसके पीछे आपको एवररेडी का कमाल दिखता था और आज इस स्टॉक में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। राजेश पालविया साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेश जी, आज का तो आप देख ही रहे हैं कि 11% मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है गैप अप ओपनिंग के बाद एवररेडी में। आप पोजिशनली बताइए चार्ट्स पर, आप एवररेडी को कैसे देखते हैं?
तो बिल्कुल शैल जी, अगर हम देखें तो इसमें वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और उसके ऊपर अब ये सेकंड वीक, मतलब ये करंट वीक में ये फॉलो अप बाइंग है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा होल्ड करेंगे तो 195 205 ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस इसका बनता है वो ट्रेड के लिए बनेगा करीब 167 के आसपास, तो 167 का स्टॉप लॉस रख ले और 195 205 ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, एक रिकवरी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, एक कंसोलिडेशन के बाद वापस फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगा। 205 तक के इसमें टारगेट आना चाहिए। चलिए 205 के लक्ष्य के लिए आप पोजिशनिंग एवर रेडी में अपना निशान चिन्ह लगा सकते हैं। ये फिलहाल बाय आपको आज दिखेगा, अच्छा गैप अप ओपनिंग। मयूरेश जी, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो 5 डिजिट के हैं और मैं सिर्फ स्क्रीन पर उनको दिखा रहा हूं, मार्क कर रहा हूं क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त है। हेमंत जी, आपके सामने पेज इंडस्ट्रीज 22,500 का आपको प्राइस दिखाएगा। यहां पर भी एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम इतनी नहीं है तो इस पर हम विंटर डिमांड विंटर डिमांड है, अंदर की बात है। और आप देखिए जितने भी इनके रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सब में आपको तेजी देखी जाएगी। मोंटे कार्लो से बात शुरू हुई थी, लवेबल लॉन्ड्री तक पहुंची, रूपा एंड कंपनी, और अब आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज आपको तेजी में दिखेगा। एक उड़ती हुई नजर मेरे पास डॉलर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ी थी, वहां पर भी आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखेगा। इन सब में शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। और बाजार का एक टाइम फेवरेट स्टॉक हुआ करता था 3M इंडिया, वहां पर भी आप शानदार एक मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। इन सब स्टॉक्स के सिर्फ प्राइसेस आपको मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि बहुत जबरदस्त मूवमेंट है। ठीक बात है। तो देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस एक्टिव है। और एक और शेयर जो पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मार्क करने के हिसाब से ही बता रहा हूं, एसएच केलकर देखिए अब 10% ऊपर है। अच्छा 10 और लग गया? 10 और हो गया है। ये 100 रुपए के ऊपर निकला तो इसको पंख लग गए। और देखिए इसकी भी खूब चर्चा हुई और कन्विक्शन आइडिया था, जिन्होंने खरीद कर रखा वो आज पैसा बना रहे हैं। क्या मूवमेंट देखने को मिला इस स्टॉक में। पालवे साहब काफी दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं। पालवे साहब, मोमेंटम इस शेयर को कहां तक लेकर जाएगा? ये अभी खरीदने वाला नहीं है, जिनके पास है, लेकिन उनको किस लेवल तक इसको होल्ड करना चाहिए ये बताइए प्लीज। जी बिल्कुल हेमंत जी, काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिला और यही मंथ का अगर हम देखें तो करीब 55% की रैली ऑलरेडी इस मंथ में इस स्टॉक में देखने को मिली है। और जिस तरीके की इसमें रैली बनी है, ये स्टॉक का मोमेंटम मुझे लगता है और हायर साइड पे जाएगा, जो कि इसको 150 एटलीस्ट मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट इसका आते हुए दिखना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है और अभी होल्ड किया हुआ है, उन्हें अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 126 के आसपास ले आना चाहिए। टारगेट मुझे लग रहा है 147 150 ये टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी रैली हुई है और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन इसमें बड़े हैं वो दिखा रहा है कि इसमें अभी भी यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। और काफी चर्चा में रहा ये स्टॉक, बहुत ग्रुप्स में डिस्कस होते हुए भी देखा ये स्टॉक को मैंने। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम तो और बनेगा, क्योंकि फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। 150 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखना चाहिए। अच्छा, और आपके अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, ऐसा लग रहा है मतलब क्या भाग रहे हैं? अडानी गैस की बात हुई, अडानी एंटरप्राइजेस की बात हुई, 400 रुपए का लक्ष्य तो आ गया अडानी एंटरप्राइज में, 401.92 का इंट्राडे हाई लगाया है इस स्पेस ने। एक बार रचना जी से ही बात करते, क्योंकि रचना जी भी पिछले कुछ दिनों से अडानी गैस की बात कर रही थी, मुझे याद है, क्लियरली याद है। क्या रैली देखने को मिल रही है रचना जी इस समय? कोई ट्रेड इस ग्रुप में, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन की बात आपने कई दिन पहले भी की थी और सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है ये शेयर। यस, बहुत दिनों से सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, मतलब एंट्री मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की मूवमेंट है और इसमें अभी भी अडानी ग्रीन्स की अगर बात करें तो ओवरबॉट अभी भी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ की, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं लग रही। माइनर डिप्स पे अगर थोड़ा सा मिल जाए इंट्राडे में, जब भी मौका मिलता है तो इसको अभी भी बाई कर सकते हैं। और 1130 तक के इसके लेवल्स जल्दी ही आ सकते हैं अडानी ग्रीन्स के, अगर जैसे चलता है वैसे ही चलता रहा तो। और अडानी गैस की अगर बात करें तो अडानी गैस फिलहाल 286 पे है और उसने आज बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बार बनाया है। 16% की तेजी आज के दिन में देखने को मिली है। तो उसमें भी अगर आने वाले दिन में या तो वो आज के हाई को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता दिखे या तो माइनर डिप मिले
तो उसमें भी और सेकंड स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार की उम्मीद करके चल सकते हैं। डायरेक्टर साहब, आप अदानी गैस का एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। थोड़ी देर पहले नीरज जी एंकरिंग कर रहे थे और वो हमें ब्रेक में बताते हुए गए कि भाई तुम अदानी गैस पे जरूर ध्यान देना। गाबा साहब ने थोड़ी देर पहले एक बाय कॉल इस पर दी थी पिछले शो में, और ये देखिए हेमंत जी, क्या शानदार यहाँ पर एक रिकॉर्ड लेवल पर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आपको आता हुआ दिखा है। बेहतरीन प्राइस एक्शन, दिन का उच्चतम लेवल है लगभग 290 और मेरे ख्याल से 293 या 296 का आज का यहाँ पे आपको सर्किट दिखेगा। शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए सारे के सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स। ये फंडामेंटल कारण है या टेक्निकल रीजन है महेश जी? ये हो क्या रहा है? जहां अडानी आगे लिखा है वहां तेजी जी हो क्या रहा है, लेकिन आई थिंक स्टॉक्स आर वेरी ब्यूटीफुली प्लेस्ड। अगर आप अडानी गैस की बात करें जस्ट एज एन एग्जांपल, जो गैस मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज है पूरे गुजरात राज्य में और जो अपॉर्चुनिटीज है स्कैन कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है आज के तारीख में, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ऊपर है, इबिट मार्जिन काफी तगड़े हैं 30-35% के बीच में, आरओईज क्योंकि इतनी ग्रोस मार्जिन अच्छी होती हैं कम अराउंड 28-29%। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। सिमिलरली आई थिंक अडानी एंटरप्राइजेस की हम अगर बात करते हैं तो आई थिंक जो बिजनेस एंटरप्राइजेस इसमें शामिल है और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वापस इन टर्म्स ऑफ पोर्ट एक्टिविटी कमिंग बैक, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन जो एसओटीपी का आएगा इनके एसईजेड के जमीन से, और अन्य बिजनेसेस का अगर हम होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी दे 20% की, फिर भी आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है अगले कुछ तिमाहियों में। एंड दे आर एलोकेटिंग कैपिटल प्रीटी वेल, क्योंकि पिछले तिमाहियों में जो इन्होंने आई थिंक मिस्टेक्स की थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन, दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है अदानी गैस पर। हेमंत जी, नीरज जी ने जाते जाते ये भी कहा था कि आप इसमें एक्चुअली अदानी देख रहे हैं नाम, इसमें ब्रैकेट्स में बीच में टोटल भी लिखना चाहिए। हाँ, कह रहे थे वो टोटल की कंपनी है दरअसल, तो टोटल है तो गैस वाला स्टॉक है। नीरज भाई बोल रहे हैं तो फिर तो देखिए चलना बनता ही है। और क्या मूवमेंट देखने को मिला, पूरा का पूरा ग्रुप देखिए एक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है आपको। इधर मैं एफएनओ में देख रहा हूँ क्यूमिंस चल रहा है। देखिए सारे के सारे जो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, कैपिटल गुड्स की तो बहुत बात हो गई, पावर स्टॉक्स की भी खूब बात हो गई। जरा गियर शिफ्ट किए जाएं कुछ और सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि एक्शन भरपूर है। टाटा स्टील की बात ना हो तो कोई भी शो अधूरा माना जाएगा। आज इसको हमने निफ्टी का नवाब भी बनाया था। और टाटा मोटर की बात ना हो तो मतलब जाती हो जाएगी। टेल्को टेस्को दोनों ही देखिए क्या रैली दिखा रहे हैं। आज 6-7% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। स्टॉक 2020 की टीम में, नीरज भाई की टीम में सुबह सुबह टाटा मोटर था और टाटा मोटर दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर का डीवीआर भी दिखाइए, इसमें देखते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप में ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां दमदार तेजी देखने को मिल रही है। देखिए टीम ही दिखा दी है डॉक्टर साहब ने, तो डीवीआर टाटा मोटर दोनों देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहे हैं और टाटा स्टील में भी तेजी देखने को मिल रही है। गाबा साहब, टाटा स्टील से शुरुआत की जाए, बताइए टाटा स्टील कैसा लगता है आपका आगे का टारगेट? आज तो क्रेडिट स्विस ने 365 का टारगेट था, उनको लगा कि अब वो लेट हो गए हैं, तो अब जाकर उन्होंने 365 से सीधे अपग्रेड किया 630 पर। मतलब और क्या मूव है इस स्टॉक में आज के सत्र में? चार्ट्स पर कैसा लगता है टाटा स्टील, बताइए। चार्ट में बढ़िया लगता है, चार्ट बढ़िया है कह सकते हैं। जो उसका बाई सिग्नल जनरेट हुआ था करीब करीब 420 जोन्स पर था, उसका जो टेक्निकल टारगेट है 560 के आसपास है, अब 523 ट्रेड कर रहा है। लेना है ले सकते हैं, स्टॉप लगाइए 500 का, साइडवेज मूव मिलता है तो एक एडवांटेज रहेगा। स्ट्रेच है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसलिए साइडवेज मूवमेंट का हम इंतजार कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी एंटर करनी है तो। अदरवाइज बाय कर लीजिए, 500 का स्टॉप लगाइए, 560 मिलेगा। 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 560 मिलेगा। हर रोज बिना नागे धीरे धीरे करके देखिए चलता रहता है। महीने भर का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार, टाटा स्टील का महीने भर का या 6 महीने का चार्ट दिखाइए प्लीज। क्या रैली देखने को मिली, ड्रीम रन इस स्टॉक ने दिखाया। मैनेजमेंट से भी हमने बात करी आज दिन में, आइए सुनिए और जानिए कि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने किस तरह की बुलिश कमेंट्री दी आज। But overall, we are certainly seeing things improving in India quarter on quarter, which is reflected in our numbers. The domestic markets have been strong. Steel markets internationally have also been quite strong, supported by strong raw material prices as well as a quick recovery in demand in China. In Europe, again, recovery is happening. There is a bit of concern because of the lockdowns currently because of the COVID. But as of now, we are not seeing it impacting customers as yet in terms of auto companies and other consuming industries. You also heard about the announcement we made on SSAB. They've expressed an interest for the
operations in Netherlands. Over the next few months, we will be engaging with them for a proper due diligence and concluding the terms of agreement. बात है तो देखिए टाटा स्टील में एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है। इवन टाटा मोटर देखिए यहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, टाटा मोटर डीवीआर दोनों में अगर अब कोई ट्रेड लेना हो तो किसमें ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया नजर आता है? चार्ट देखकर बताइए प्लीज, क्या लग रहा है आपको बढ़िया? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखिए वैसे टाटा मोटर्स में ही बढ़िया एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। नो डाउट टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है कि जो एक इन्वेस्टमेंट करके कुछ और हफ्तों तक लेके बैठना चाहते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम चाहिए, रियल मोमेंटम अगर अपने को अगर ट्रेड करना है तो हमें लगता है कि टाटा मोटर्स को लेके चल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने कुछ जब ये मार्च का जो इसमें फॉल आया था उस पर्टिकुलर पीरियड में काफी बड़ा एक प्राइस गैप छोड़ दिया था 155-156 के करीब। वो गैप इसने अच्छी तरीके से फुलफिल किया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सितंबर माह में इसने 153-154 के हाई किए थे, आज उसको भी उसने क्रॉस किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक स्लोली स्टेडीली 200 के लेवल्स के काफी नजदीक जा रहा है। आज हमने जो अपने मॉर्निंग के शो में भी इसे कवर किया था, लेकिन बढ़िया बात यह है कि आप पूरे दिन से कवर कर रहे हो और स्टॉक में लगातार तेजी बनी है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि लॉन्ग करें और काफी नजदीक का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इसमें लास्ट में और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 154 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे 160 और 163 के। आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर। हेमंत जी, श्रीकांत जी अडिग हैं स्टॉक पर। सुबह से आपको यहां पर एक शानदार लॉन्ग कॉल फिलहाल आपको देते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही टी अक्षर के स्टॉक्स उनको पसंद है, कभी टाटा मोटर्स तो कभी टाटा स्टील पर आप श्रीकांत जी को अपनी मोहर लगाते हुए देखेंगे। और कहां फिलहाल आपको तेजी आती हुई दिख रही है? वापस हेमंत जी मेरे ख्याल से वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और मयूरेश जी, पहले ही आपको दोबारा सैल्यूट। अब आपके सामने प्राइस है 1112 और इसकी चर्चा शुरू हुई थी 1040 पर। तो आप ये मान के चलिए 60 और 13 लीजिए तो बढ़ता ही जा रहा है। 60 और 20 80 रुपए की तेजी आपने वोल्टाम ट्रांसफर पर आती हुई देखी है और वॉल्यूम मेरे ख्याल से 5 या 7 दिन का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। इस पर एक बहुत शानदार मोहर लगवाते हैं ब्रेकआउट की और लेते हैं श्रीकांत चौहान साहब से राय। श्रीकांत जी, 1120 बताइए क्या राय वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स पर? देखिए वैसे काफी बढ़िया फॉर्मेशन इसके लिए बना है और जो हमारे दर्शक है जिनको चार्ट्स में काफी इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल का। इसमें अच्छी खासी एक रैली हुई, उसके बाद एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है और उसमें काफी बड़ा वक्त भी निकाला है, यानी कि जून से लेकर अभी तक उसी पीरियड में ये था और आज मयूरेश जी ने उसके ऊपर एक अपनी मोहर लगा के उसमें ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्लोली स्टडीली 1200 और उसके बाद 1300 जो उसके जून के हाई थे, जून महीने के हाई थे 1300 रुपए, उस लेवल्स के करीब जा सकता है क्योंकि ये काफी बड़ा ब्रेकआउट है और ये काफी क्लियरली विजिबल है आरएसआई के ऊपर भी। तो मोमेंटम आ चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो करंट लेवल से भी अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे या तो पोजिशनल बेसिस पे बाय करना है तो करंट लेवल से भी बाय करें 1138 1130 में। टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 1200, उसके बाद 1300 और हमें स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन यहाँ पे 1100 रुपए का। सर आप 10 मिनट और बोलते रहेंगे तो ये सर्किट भी लग सकता है और अगर आप दोनों ने जुगलबंदी कर ली, आपने और मयूरेश जी ने, तो एक्सचेंजेस को सर्किट रिवाइज भी करने के लिए आप लोगों की तरफ से अर्जी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्योंकि आपने बात कर ली है मयूरेश जी, अब आपकी बारी, बताइए सर। ये तो चल ही रहा है, चलता ही जा रहा है। मयूरेश जी, जब आपने सोचा था इसके बारे में बात करने की तो आपने सोचा था कि ये ऐसा बच जाएगा 10% और हेमंत जी और मैं जेन्युइनली सोच रहे थे कि इसके बारे में बात करें या ना करें। कसम से हम दोनों के रडार पर यहाँ आया और हम लोगों ने दोनों ने कहा यार ये बड़ा टिकट साइज का शेयर है, पता नहीं ट्रेडर्स इतने बड़े टिकट साइज के शेयर को पसंद करें नहीं करें, लेकिन आपने जो कन्विक्शन दिखाया और उसके बाद श्रीकांत जी ने जो बैटिंग करी है, कहां तक जाएगा आज इंट्राडे में? सर वो श्रीकांत जी बहुत खूबी तरह से बता पाएंगे इंट्राडे कहां जाएगा, क्योंकि उनमें उनकी एक्सपर्टीज है और जो तड़का इन्होंने लगाया वो जबरदस्त तरीके से लगाया। बट आई थिंक स्टोरी बहुत बढ़िया है हेमंत जी। आई थिंक कहना मैं ये चाहता हूँ, आई थिंक दैट एंटायर पावर चेन में ये दिस स्टॉक इज वेरी वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड बैलेंस शीट के हिसाब से। चलिए तो हेमंत जी सर्किट देख ही लेते हैं। 20% 1246 का है
और अभी आपके सामने जो प्राइस आ रहा है वो है लगभग 1145। मुझे तो वॉल्यूम देख के हर्ष हो रहा है। यहां पर इतने महंगे काउंटर पर आपने 1 लाख शेयर का वॉल्यूम देख लिया। और हेमंत जी, ये लास्ट हमने देखा था 16 सितंबर 2020 को, तो अब आपके सामने नवंबर चल रहा है, तो आपने 3 महीने का हाईएस्ट लेवल कम से कम वॉल्यूम में भी आता हुआ देखा। अब डबल डिजिट गेन 11% ऊपर, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ही अच्छी तरीके से चहकता हुआ आपके सामने। हेमंत जी, ठीक बात है, तो जिसके पीछे ट्रांसफॉर्मर्स लगाए उनमें तेजी देखने को मिली। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर वाले स्टॉक इस मिडिल वाले टीवी स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ताकि पता चले कि आज कौन सा सेक्टर हम लोगों ने पकड़ा है। एचपीएल इलेक्ट्रिक, एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए। यहां पर वोल्टाम्प में देखिए जो तेजी है। बीजीआर एनर्जी 10% सर्किट देखिए चिपक चुका है, ये देखिए कोने में जो गया है ये 10% सर्किट है। एचपीएल इलेक्ट्रिक दिखाइए 20% का अपर सर्किट, ये देखिए ये बात करी यहां पर और उसके बाद ये मूवमेंट आया अपर सर्किट। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स दिखाइए और ये देखिए 17% ऊपर। ये बीपीएल भी देखिए 10% सर्किट पर चिपक चुका है, ये यहां बात हुई और चिपक गया। दिखाइए इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, ये देखिए तो ट्रांसफॉर्मर 16.5% ऊपर है, ये थोड़ा सा और चलेगा तो 20% हो जाएगा। श्नाइडर 12% ऊपर, बीजीआर 10% ऊपर, यानी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो इस सेगमेंट में आज चला ना। आज तो दिन ही इसका है। हेमंत जी, साल्जर आप भूल गए। साल्जर, ओह माय गॉड, मैं भूल ही गया। साल्जर दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार। एक्चुअली इतने सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा हुई है। साल्जर भी 6.5-7% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर यह जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। और एक स्टॉक हेमंत जी जो अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस से ऊपर बढ़ रहा है और ये पालविया साहब के रडार पर भी एकदम आ गया होगा, ये है डी लिंक का। कुछ राय आपकी पालविया साहब? अगर आप डी लिंक के चार्ट पर ध्यान दें, 107.5 और वॉल्यूम मेरे सामने लगभग 1.5 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। जी बिल्कुल, स्टॉक ने अभी ही ब्रेकआउट दिया है, डेली चार्ट पे देखें और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है ये स्टॉक में मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट 115 118 के आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक में वीकली और डेली दोनों चार्ट पे आज ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, 115 118 टारगेट होंगे। करंट लेवल से 106 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक को। ये डी लिंक की तेजी आपके सामने देखते ही बनती है। 107 पर चर्चा हुई थी, 110 आपके सामने। और हेमंत जी, ब्लॉक डील्स का साइज देखिए मेरे सामने, 11 लाख, 24 लाख, 16 लाख के ट्रांजैक्शन आपको इस स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। मुझे याद आ गया वो दिन जिस दिन खबरें आई थी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स देने की बात देखिए सरकार ने करी है और हम लोगों ने इसकी बात की थी। उस दिन 10-15% की रैली इसमें देखने को मिलती। चंदन जी भी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, डी लिंक का ब्रेकआउट आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, डीलिंग ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। इनफैक्ट ये वीकली स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट बनेगा और जो आज का लो है और 3 दिन पहले का लो है एग्जैक्टली 50 डे में है। 101, 102 मल्टीपल सपोर्ट है और इमीडिएट हर्डल था 108, वो निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से तुरंत इसको खरीदें। 105 का स्टॉप लॉस, 120 और 127 तक के टारगेट डी लिंक में देखने को मिलने चाहिए। टारगेट्स डी लिंक में देखने को मिल सकते हैं और देखिए धीरे 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 करके ये भी चलना शुरू हो चुका है। मयूरेश जी, डी लिंक का फंडामेंटल्स बताइए जरा। अच्छा, हमें जो समझ में आता है वो ये आता है कि चैनल चेक ये बताता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट बिका है लॉकडाउन में तो वो राउटर बिके हैं, खूब बिके हैं। बिल्कुल, जिनके घर में छोटा कनेक्शन था उन्होंने बड़ा लगाने की कोशिश करी है। कई लोगों ने बैकअप लिए हैं, बच्चे भी क्योंकि पढ़ रहे हैं और घर से काम भी हो रहा है, तो इनकी सेल्स बहुत गजब की हुई है। मयूरेश जी, डीलिंग का फंडामेंटली कैसा लगता है आपको? लॉजिक बिल्कुल सही है हेमंत जी, और मैं खुद उदाहरण हूं आई थिंक जिन्होंने 2 राउटर लगाए घर। सर मैं भी एक्सपीरियंस से खुद के बता रहा। मयूरेश जी, आपने तो इतने पिज्जा ऑर्डर करे हैं कि ऑनलाइन क्यों समझिए कि आज 2600 का प्राइस आपके सामने जुबिलेंट फूड का है, तो आपकी बात तो बिल्कुल हमने मानी। थैंक यू सर। नहीं तो लॉजिक यही है कि जो नंबर्स आए थे ना शेल जी, आई थिंक नंबर्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जिसके मार्च और जून के लॉकडाउन के टॉप लाइन के नंबर थे 160 करोड़ और 120 करोड़, क्योंकि एक्टिविटी नहीं थी। सितंबर के आप नंबर देखिए, टॉप लाइन के हैव रिबाउंडेड टू 180 ऑड करोड़, जो इनके हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं। तो वापस अगर ये हिस्टोरिकल एवरेजेस पे आते जाते हैं, जो हिस्टोरिकल आई थिंक री रेटिंग होगी कैश फ्लोज के हिसाब से, दैट हैज टू कम बैक, और वो दर्शाएंगे इवेंट मार्जिन्स में। आई थिंक 7% के आसपास जानी चाहिए और आरओई शुड स्टार्ट कमिंग बैक नॉर्मल टू अराउंड 17-18%। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत चुनिंदा मोमेंटम प्ले हो सकता है ये काउंटर, एंड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस अराउंड, जैसे मैं आप कह रहे हैं, आई थिंक राउटर की डिमांड, डेटा की डिमांड की वजह से आई थिंक स्टॉक में और तूल रहने की पूरी उम्मीद है।
घर से काम किया और एक इंटरनेट जो है वो एक्स्ट्रा लिया, मुझे समझ में आया। अच्छा लिया तो अच्छा किया, क्योंकि अभी भी बच्चे तो घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। हम लोग चलिए ऑफिस आ गए, लेकिन एजुकेशन तो अभी भी ऑनलाइन ही चल रही है और ये सारे घर घर की कहानी है। तो ये स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आ रहा है 8-7% ऊपर, 8% ऊपर देखिए इस समय ट्रेड करता हुआ। 111 का इंट्राडे हाई लगाया इसने और लगभग वहीं पर ट्रेड करा, तो 112 हो गया। लीजिए अब रैली यहां पर और बढ़ती हुई नजर आ रही है, शानदार तेजी। चलिए डीलिंग को हम वापस से फिर से टच करेंगे। डीलिंग, बीपीएल, ये सारे के सारे जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए शेयर हैं, इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन एक सवाल है, यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैल जी के जहन में एक बहुत ही वैलिड सवाल गूंज रहा है, बताइए। तो यतिन जी, आप दिन भर सिर्फ डीलिंग रूम्स में ही बात करते हैं, एक बात बताइए, आज किसी ने आपका फोन उठाया क्या? सब लोग सीधी आवाज देखते, फोन भी उठा ही नहीं रहा है, इतने आप शेयर जो है बताते हैं और भागते हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए ये एक बात तय है, जब से शो का नाम हमने कमाई का अड्डा किया है ना, कमाई खूब हो रही है, ठीक है। और मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए उस दिन से, स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए, आज कम से कम 5-6 स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे जिसके अंदर 15 से 20% का मुंह आया है, चाहे वो स्पंदना हो, IIFL हो, एस्ट्रल पॉली हो, आपको कितने अदानी गैस हो, इतने सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इतने जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं एक एक दिन में। तो खैर ये तो बात हुई डीलिंग रूम्स की। यतिन जी, मैं बस एक बात और ऐड करना चाहता हूं। हेमंत जी, ये देखिए, ये लिस्ट मैंने बनाई है इंडेक्स वाइज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें 52 हफ्ते का रिकॉर्ड हाई लग रहा है या आपको तेजी आती हुई दिख रही है। निफ्टी में आज 6 स्टॉक्स हैं जहां पर आपने 52 वीक हाई देखा है और 3 ऐसे जहां पर आपने रिकॉर्ड हाई लगता हुआ। ऐसे कर लीजिए, ऐसे नजर ना लगे, नजर ना लगे। बड़े दिनों बाद देखिए मिड कैप इंडेक्स में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है और आप देखिए स्मॉल कैप्स में भी क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो व्हाट अ डे, यही कहेंगे। मिड कैप्स में वापस से देखिए ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एसएच केलकर, IIFL फाइनेंस, नोमैन, इंडियन होटल्स, सैकड़ों नाम है ऐसे जहां पर आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एस्ट्रल पॉली जो अभी आप कह रहे थे 18% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए तो जान लेते हैं डीलर्स ने फाइनली जब फोन उठाया तो यतिन भाई से क्या कहा, बताइए। देखिए 2 स्टॉक्स लार्ज कैप में सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा, SBI लाइफ। और देखिए बड़े दिनों बाद पूरा NBFC पैक, नॉन बैंक फाइनेंशियल पैक जो है वो पूरा का पूरा चल रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे वो NBFCs हो, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और SBI लाइफ में BTST करें ऐसा डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। और SBI लाइफ की स्पेसिफिकली बात करें तो आज सारे के सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनीज में खरीदारी कर रहे हैं, तो चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, कोई भी टाइप की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमको देखने मिला है। और फ्यूचर सेगमेंट की भी अगर आप बात करें तो नवंबर सीरीज में पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड स्पेस में फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा फोकस NBFCs पे रहेगा, पिछले हफ्ते भी हम NBFCs के बारे में बता रहे थे, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे नजरें रखें। यहां ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिले हैं यहां, और डीलिंग रूम्स यहां पोजिशनल बाय रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो चाहे वो SBI लाइफ हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, बढ़िया क्वालिटी कंपनीज, अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री सेकंड क्वार्टर की, तो यहां दोनों शेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा डीलिंग रूम्स का आज का रिकमेंडेशन है अपने क्लाइंट्स को। तो हेमंत जी, SBI लाइफ पर ले लेते हैं, 865 का आपके सामने प्राइस है, दिन का लो 836, तो आप समझिए 30 रुपए तो आज आपने यहां पे इंट्राडे आते हुए देखे हैं। राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से BFSI स्पेस को ट्रैक करते हैं। राय आपकी पालिया साहब SBI लाइफ पर? काफी प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर है और शैल जी मुझे तो लगता है ये स्टॉक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल पसंद आ रहा है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड रखेंगे तो 920 तक के टारगेट भी मुझे इसमें आते हुए लग रहे हैं। ये स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ एक करेक्शन के बाद, स्टॉक ने जिस तरीके से बेस बना के स्टॉक पिछले 3 वीक से अगर हम देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं और ये स्टॉक के सेटअप काफी स्टेबल है और लोअर साइड पे काफी अच्छी बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिली थी। अभी जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के टारगेट जो लगते हैं वो 885 890 तक के लगते, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो 920 940 तक के भी इसमें टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। पूरा ही इंश्योरेंस स्पेस काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। SBI लाइफ इसमें से एक आउट परफॉर्मेंस यहां से दिखाना चाहिए और बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए और यहां से करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 855 के आसपास।
लाइफ पर आपको प्यास लगती हुई दिखेगी बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। हेमंत जी, जो आपको बार दिख रहा है प्राइस का और वॉल्यूम का, वो देखते ही बनता है। और हेमंत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यतिन जी कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही हो सकती है जो इतना बड़ा काउंटर इतनी जबरदस्त तरीके से आपको ऊपर खींचते हुए दिखे। तो दो स्टॉक्स आपने यतिन जी लॉन्ग साइड पर बताए हैं। लार्ज कैप स्पेस में कुछ छोटे और मंझले ट्रेडर्स की भी ध्यान रखिए। तो मिड कैप में शैल जी सेंचुरी प्लाई पे नजरें होनी चाहिए। देखिए मिड कैप में रिकमेंडेशन तो बहुत है, लेकिन हम थोड़े बहुत छान के उसको ले आते हैं। तो सेंचुरी प्लाई में नजरें रखें। ये मत देखिए कि नीचे से कितना ऊपर आया है, क्योंकि आप अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो शायद 120-30 के लेवल से स्टॉक चल रहा है। सेंचुरी प्लाई की स्पेसिफिकली बात करें तो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्लियरली ये बात कही है कि जो प्लाई की दरें हैं और जो लैमिनेट्स हैं वहां प्राइस हाइक हो सकता है, क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से मूव हो रही है, जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट मूव हो रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि प्राइस हाइक जो है प्लाई क्षेत्र में होम इंप्रूवमेंट में आपको आता हुआ दिखेगा। और इसका सीधा बेनिफिशियरी सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनी है। और यहां डीलिंग उसको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। बहुत बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, और जिस हिसाब से पूरा का पूरा हाउसिंग थीम चल रहा है, रियल एस्टेट थीम चल रहा है, कहीं ना कहीं अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। और सेंचुरी प्लाई जैसी जो ब्रांडेड कंपनीज है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र में, उनके पास सीधा का सीधा मार्केट शेयर हमने आता हुआ देखा है पूरे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद। ठीक बात है। तो होम इंप्रूवमेंट स्पेस, बड़े दिनों बाद ये शब्द सुना और बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। आज सुबह सुबह जब हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तो यतिन बात कर ही रहे थे कि स्पेस में प्लाईवुड की कॉस्ट, टाइल की कॉस्ट, और ये बात सही है। और ये स्पेस बहुत ही एक्टिव है। मयूरेश जी, इस स्पेस में कोई आपका फेवरेट स्टॉक का बताइए, सेंचुरी प्लाई पर भी राय दीजिए प्लीज। और 4 डिजिट का हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज आपकी बात बहुत शानदार तरीके से बाजार मान रहा है। होम इंप्रूवमेंट ऑफ द स्पेस, आई थिंक अगर रियल एस्टेट अच्छा करना है, अगर डिमांड वापस आनी है, तो ये सारे होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स कंटिन्यू टू डू वेल एंड इज एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली। सेंचुरी प्लाई जैसे मोटा भाई बता रहे थे, आई थिंक जो इसकी फंड होल्डिंग है यहाँ पे आई थिंक बहुत अच्छा 8% का म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, 3% इंश्योरेंस प्लेयर्स है। इबिट मार्जिन 10 से 11% के बीच में मेंटेन कर चुकी है। द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो आई थिंक एक रुक जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा आई थिंक जो इनका लैमिनेट्स का कारोबार है, जो प्री फैब्रिकेटेड कारोबार है, यहाँ पे आई थिंक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इबिट मार्जिन और भी तूल पकड़ेंगी। तो आई थिंक ये बढ़िया प्लेयर है। और सेरेमिक प्लेयर्स आई थिंक उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक होम इंप्रूवमेंट में कजारिया सेरेमिक्स एज एन एग्जांपल अगेन, आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी इसमें आई थिंक सब्सटेंशियल आ सकती है। जितनी एलोकेशन हो रही है आई थिंक आवास योजना थ्रू हो, या आई थिंक जो इन्वेंट्री बिकेगी वो पुराने घरों की आई थिंक फ्रॉम डेवलपर्स बिकॉज ऑफ द न्यू डिफरेंशियल्स जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, तो कजारिया सेरेमिक्स जैसे प्लेयर्स भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग और तगड़ी है। तो कजारिया सिरेमिक्स, इनके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। HSIL भी लाइए एक बार, मुझे याद है HSIL चल जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो होम इंप्रूवमेंट वाला सेक्टर है, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अब HSIL लाइए डॉक्टर साहब। ये मुझे याद आता है हम लोग 2 डिजिट से बात कर रहे हैं शैल जी, और ये जिस दिन मूव देता है तो 10-12% की एक साथ दे देता है। इसके चार्ट चेक करके बताइए कैसे लगते हैं चंदन जी आपको। लीजिए, इसने तो बढ़ना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान सैनिटरी लिमिटेड, इसके एक बार चार्ट चेक करिए प्लीज। देखिए, आपने कजारिया की बात की, HSIL की बात की। कजारिया हमारा दिवाली पिक है टेक्निकल टॉप 5 में, बट उससे पहले HSIL की बात करें। HSIL में काफी शानदार एक वीकली और डेली स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस महीने में लगभग इस काउंटर ने 30-35% का मोमेंटम देखा है, और लगातार यहाँ पे हाई टॉप साइड बॉटम के साथ मल्टीपल ईयर्स के हाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो काउंटर में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और इवन साइकोलॉजिकल 100 का लेवल है वो भी निकाला है, तो 99 का स्टॉप लॉस रहेगा। 111 और 115 तक के टारगेट HSIL में देखने को मिलेंगे। 10-15% वाला स्टॉक है, 52 वीक हाइज लगा रहा है। और आपने आज जैसे ही इसके ऊपर बात करनी शुरू करी, इसने एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छू दिया है। 104 का हाई इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। रचना जी, HSIL आप ट्रैक कर रही हैं, ये चार्ट कैसा लग रहा है? पोजिशनल टारगेट दीजिए, क्योंकि ये बढ़ेगा पक्का। HSIL का अगर पोजीशनल बात करें तो 98 के करीब इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, और आगे इसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसमें हम आगे जाके
25 और 140 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मुरुदेश्वर भी शैल जी चलने लगा। देखिए क्या मूव आ रहा है मुरुदेश्वर में। ये पूरा का जैसे ही यतिन अंदर आए ना, इन्होंने बात करनी शुरू करी ये टाइल स्पेस की। आप कुछ और भी कह रहे थे, ऐड कर रहे थे। तीन चार चीजें देखिए, HSIL की हिम्मत आपने बात की, बहुत बखूबी आपने बात की, लेकिन यहाँ एक मुद्दा है कि प्रमोटर अपना जो स्टेक है वो मार्केट से बढ़ा रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस का। जब प्रमोटर अपने खुद के शेयर्स खरीदता है ओपन मार्केट से, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है। अगर आप टाइल सेक्टर की बात करें, होम इंप्रूवमेंट की बात करें, चाहे वो मुरुदेश्वर हो, सेरा हो, आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखिए, सभी ने कहा है कि चाइना से इंपोर्ट बंद हुआ है, चाइना से इंपोर्ट महंगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक कंपनीज को हेल्प करता है, सबसे पहली बात वो। दूसरी बात, मैंने थोड़े दिन पहले ही IGL के साथ इंटरव्यू किया और IGL का कहना यह है कि उन्होंने गैस की कीमतें कम की है क्योंकि इनपुट कॉस्ट उनके कम हुए हैं और सरकार का निर्देश था वो फॉर्मूला के हिसाब से गैस की प्राइसेस भी कम हुई है। और गैस जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरामिक इंडस्ट्री का कॉस्ट को लेके। तो चाहे वो चाइना से इंपोर्ट बंद हो या गैस की कीमतें गिरने की बात हो, सीधा का सीधा फायदा जो है हमारे सेरामिक प्लेयर्स को और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को होती है। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की थीम अगर आपको खेलनी है तो ये डोमेस्टिक टाइल कंपनीज और डोमेस्टिक होम इंप्रूवमेंट कंपनीज के साथ आप खेल सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए 11% ऊपर मुरुदेश्वर, अभी भी जगह है यहाँ पर आराम से शैल जी, क्योंकि ये स्टॉक चला नहीं है और ये जिस दिन चलता है तो ये वैसे ही चलता है जैसे BPL चला था। डॉक्टर साहब दो ही स्टॉक रखिए, एक HSIL और एक मुरुदेश्वर। ये 20% देखिए लगे, इसको रखिए 20% देखिए लगने के लिए बिल्कुल तैयार इस समय शैल जी खड़ा हुआ है। तो हेमंत जी आपके सामने मुरुदेश्वर सेरेमिक्स में जो वॉल्यूम आपको आती हुई दिख रही है वो 50% नहीं 100% ज्यादा है। 5 दिन के एवरेज से लगभग 4,20,000 शेयर यहां पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कि यतिन जी आपको बता ही रहे थे कि जो चाइना का इंपोर्ट है हेमंत जी, वहां पर आपको कम होता हुआ दिख रहा है। आज CAIT जो हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 72,000 करोड़ की सेलिंग आपने आते हुए देखी दिवाली के आसपास, और उसमें चाइना का नुकसान अकेले 40,000 करोड़। मेरे एक मित्र हैं जो टाइल के बिजनेस में है, वो मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैंने इंपोर्ट करना खुद ही बंद कर दिया है। एक तो मैं देशभक्त हूं जी, तो मैंने टाइल चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और दूसरी बात वो कह रहे थे, जो क्लाइंट मुझे कहते हैं इंपोर्ट करने को, मैं कहता हूं आपके रिस्क पर, क्योंकि आजकल कस्टम से छूटने में बहुत टाइम लगता है। तो नया तरीका अब अपनाया है कस्टम विभाग ने इनको चेक करने का, वो बहुत ही टीडियस है। तो इंपोर्ट अपने आप देखिए कम होते हुए, डिस्करेज होते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये फिलहाल आपके सामने 2 स्टॉक्स हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से इस स्पेस में चल रहे हैं। HSIL जो फिलहाल आपके सामने 102.90 और मुरुदेश्वर सेरेमिक्स जहां आप लगभग 16% का मूवमेंट अब आते हुए देख रहे हैं 19.10 के आसपास। इन दोनों स्टॉक्स पर हमारी नजर रहेगी। और जैसा कि यतिन जी आपको बता ही रहे थे कि आज डीलिंग रूम चेक में बड़ी मुश्किल से फोन उठे यतिन जी के, क्योंकि सब लोग हेमंत जी बहुत जबरदस्त तरीके से आप देख लीजिए, मतलब एक लाल निशान नहीं दिख रहा पूरी स्क्रीन पे। सही कह रहे हैं। और आप कोई सेक्टर उठा लीजिए, वहां पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो कम से कम 3:1 है। चाहे वो होटल स्पेस हो, आप देखिए हम लोगों ने 116 रुपए पर इंडियन होटल्स पे बात करी थी, अब 122 के आसपास है। हम लोगों ने चर्चा करी अनेक ऐसे स्टॉक्स की, ITDC, लेमन ट्री देख लीजिए, बहुत जगह आपको बहुत जबरदस्त तेजी आती हुई दिखेगी। ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस देखिए एक्शन में एक्टिव। अब 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा 29,160 के आसपास और 13,000 के और करीब बढ़ता हुआ, धीरे धीरे देखिए बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हो, तो डॉक्टर साहब बताइएगा भसीन जी के भरोसेमंद शेयर दिए जाएं और उसके बाद एक्सपर्ट्स के BTST आइडियाज आपके सामने आएंगे और उसके बाद फिर कल का खिलाड़ी आज भी आपके सामने पेश किया जाएगा। भसीन साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। चलिए तो उनके पास चलते हैं। भसीन साहब नए साल की खूब खूब बधाई आपको, और जोश में हो भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं, दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया। बताइए मार्केट के ऊपर आपका व्यू पहले और उसके बाद अपने पिक्स भी शेयर करिए सर। हाँ, तो हेमंत जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक तो दिवाली की और आज जो मार्केट ने न्यू हाई किया है। तो आई थिंक दिस इज नाउ अ टाइम ऑफ यूफोरिया, और जो लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी लार्ज है ग्लोबली वो वापस आ रही है। हाउएवर थोड़ा सा यहाँ कॉशन रखना चाहिए बिकॉज न्यू हाइज विल सी प्रॉफिट बुकिंग एंड वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहना वुड बी बेटर। आई थिंक द निफ्टी में हैव प्राइस्ड इन अ लॉट ऑफ गुड। तो यहाँ पे मैं ये अपडेट देता हूँ कि आपको मैंने कन्विक्शन बाइज जो दी थी, सबसे पहले मैंने
मैंने आपको बहुत जोर से कहा था कि इंश्योरेंस विल बी अ न्यू स्पेस, और HDFC लाइफ मेरा टॉप पिक था, आपको याद है 560, 565, 500, आज वो न्यू हाई लाइफ हाई मारा है। उसके अलावा आपको ICICI प्रू दिया था 425, वो न्यू हाई मारा है। गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा टॉप पिक था मारुति के साथ, मारुति 7000 हो गया और गोदरेज प्रॉपर्टी 1055। वोल्टास आपको 750, 52, 55 में कहा था, 780 हो गया। और आपको अडानी पोर्ट कहा था सर, वो भी आज आपको 387 हो गया। अब आप कहें तो दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। भसीन साहब, बिल्कुल आपका पूरा बाजार बहुत आतुर निगाहों से इंतजार कर रहा है कि आप कौन से दो स्टॉक्स बताएंगे। तो शैलेंद्र जी देखिए, बैंक्स में री रेटिंग हो रही है और जो अभी कैपिटल रेस किया है और मुझे जो क्रेडिट एक्सपेंशन दिखती है, सबसे अच्छा बैंक है RBL। वन टाइम प्राइस टू बुक 210 रुपए का भाव है, 205 का स्टॉप लॉस रखिए, फेयर वैल्यू 225 एज अ ट्रेडर, 240 एज एन इन्वेस्टर। और दूसरा बाय यहाँ पे होएगा जहां मुझे रीलुक हो रही है ऑन अ बायबैक विल बी वेदांता। 107 रुपए का भाव है, चीपेस्ट फेरस नॉन फेरस स्टॉक। 107 में से आप 104 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें वापस 125 का टारगेट मुझे दिखता है। सो वेदांता एंड RBL वुड बी माय टू टॉप पिक्स। जी, ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, जाते जाते जरा एक प्रश्न का और उत्तर देके जाएं। बहुत ही जबरदस्त तेजी पूरे सीमेंट स्पेस में आती हुई दिख रही है। यहां पर आपका कोई पसंदीदा काउंटर हो तो उसका नाम शेयर कीजिए। सर ये तो मेरा मनचाहा सेक्टर था, लेकिन बहुत नीचे से भाव से हम बुलिश हैं। अंबुजा, अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट। तो मैं अभी भी सोचता हूं अंबुजा एंड अल्ट्राटेक आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स यू शुड ओन। इनफैक्ट दीज आर टू स्टॉक्स जो आपको एक सिप करना चाहिए, बिकॉज यू विल बी अमेज्ड एट द पुल बैक एट द प्रॉफिटेबिलिटी विच कम्स इन। अंबुजा आपको पता है सारा पोर्ट से होता है एंड दे हैव सीन ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी। और अल्ट्राटेक इज द मार्केट लीडर, 110 मिलियन टन की कैपेसिटी है और वो आई थिंक प्राइस राइजेस आर अक्रॉस द बोर्ड। चलिए भसीन साहब, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया कहां कहां सिप करना है और कहां कहां आप तेजी का हिस्सा ले सकते हैं। RBL बैंक आपकी पसंद है, वेदांता पर आपने अपनी मोहर लगाई, और अगर सीमेंट स्पेस में कहीं तेजी आपको पकड़नी है तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। ये चर्चा हो रही है भसीन साहब के भरोसेमंद शेयर्स की। पालविया साहब से जुड़ेंगे। पालविया साहब, आपकी राय लेंगे RBL बैंक पर, जिस पर अभी एक फंडामेंटली पोजिशनली कॉल आपको आती हुई दिखी है भसीन साहब की तरफ से। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने जिस तरीके से पिछले दिनों में ब्रेकआउट दिया 195 के ऊपर, तो वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक से ये स्टॉक वो ब्रेकआउट को सस्टेन किया हुआ है। और जिस तरीके का इसमें कंसिस्टेंट बाइंग दिख रहा है, ये स्टॉक बिल्कुल 225, 230 की तरफ बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। 205 का स्टॉप लॉस रखें, 225, 230 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक में एक बड़ा बेस ऑलरेडी इसमें बन चुका है। अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक ने जो एक बेस बनाया करीब 170 के आसपास बेस बना, और ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने स्टॉक ने वो बेस को वायलेट नहीं किया और उसके ऊपर ही सस्टेन किया है। तो ये स्टॉक में बिल्कुल लग रहा है कि अभी एक बेस फॉर्मेशन जो एक था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक अब ये हायर साइड की ट्रेजेक्टरी में मूव होता हुआ दिखना चाहिए। तो इमीडिएट टारगेट 225, 230 के होंगे। 225 और 230 के लिए आप यहां पर एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। बहुत ही अंडर वैल्यूड बैंक है भसीन साहब के हिसाब से, और वन टाइम बुक आपके साथ RBL बैंक चलता हुआ। हेमंत जी, हम लोगों ने चर्चा करी थी 284 रुपए पर अदानी गैस की, और नीरज जी ने कहा था कि ये एक्चुअली आपको टोटल की कंपनी दिखेगी जो एक फ्रेंच प्लेयर है, और वहां पर अब आप देखिए वापस आपको एक शानदार 20% का सर्किट लगता हुआ दिखेगा, और वॉल्यूम्स देखते ही बनती हैं। मेरे सामने 1,39,00,000 शेयर आपको अदानी गैस में ट्रेड होते हुए दिखेंगे, और ये 20% का सर्किट आपके सामने। ठीक बात है। तो अडानी गैस देखिए सर्किट लगता हुआ, आज तो सर्किट की बौछार है बाब, क्या रैली देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइज की देखिए बात हुई थी, ये भी भागता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा स्पेस जो है वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको दिख रहा है। चलिए BTST आइडियाज लेते हैं सारे मेहमानों से। रचना जी बताइए आपका BTST ट्रेड। जी, मेरा BTST ट्रेड जो मुझे फिलहाल दिख रहा है वो बाटा है, बाटा इंडिया, और 1373 के करीब है वो फिलहाल, और 1360 के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा के हम 1380, 90 एंड 1400 का टारगेट बना के चल सकते हैं। तो बाटा इंडिया ये वो स्टॉक है जो मयूरेश जी को भी देखिए पसंद है, और इस पर बात हुई थी हमारी आज सुबह सुबह भी, और ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ। चंदन जी, आपका BTST ट्रेड दीजिए। रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, चोला फाइनेंस एक काफी अच्छा आज क्लोजिंग दे रहा है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले 3-4 वीक में एक बड़ा मोमेंटम और ब्रेकआउट देखने को मिला है।
7-8% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में रिसेंट का हाईएस्ट क्लोजिंग 320 के ऊपर डिसाइसिवली देने को तैयार है। और डेली चार्ट पे देखें, एक नेरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो अभी 323 के आसपास है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 315 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 335 तक के टारगेट चोला फाइनेंस में बनने चाहिए। चलिए, चोला फाइनेंस हेमंत जी बिल्कुल कोशिश कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को स्केल करने की। 322 रुपए आपके सामने प्राइस है और 350 इसका ऑल टाइम हाई आपको शायद आता हुआ दिखे इसी एक्सपायरी में। इसी उम्मीद से तपड़िया साहब आपको एक लॉन्ग कॉल इसमें देते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश पालविया साहब भी। राजेश जी, आपकी कोई पिक होगी कल के सत्र के लिए? तो शैल जी, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा HDFC लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो आज वापस से अगर देखें तो पिछले 3-4 सेशन में इसमें एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन था और आज वापस वो रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। और जिस तरीके का थ्रू आउट द सेशन जो बाइंग एक्शन इसमें देखने को मिला है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा अपमूव देते हुए दिखना चाहिए कल के सेशन में भी। यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट लगते हैं मुझे 2400-2410 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 2342 का, 2342 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। 2410 के टारगेट कल तक आते हुए दिखना चाहिए। तो हेमंत जी, क्राइसिस ऑफ प्लेंटी देखिए, आज सुबह से हमने HDFC पर बात ही नहीं करी है। एग्जैक्टली मतलब, और ये साइलेंट मूवर है। और आज एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूटर दिखाइए डॉक्टर साहब, ये मिस हुआ है। आज मिड कैप से मतलब मौका ही नहीं मिला है। नहीं, क्या रैली पकड़ी है। पालवे साहब, शुक्रिया आपका, आपने बताया नहीं होता तो आज ये रह जाता। HDFC ट्विंस में देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये है वो H2 जो आपको पैसा बनाकर दे रहे हैं। हम लोग यही कह रहे थे मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्हीं से आपको मुहूर्त करना चाहिए। तो आपने किया, तो अभी से ही देखिए आप इन द मनी आ रहे हैं। नहीं किया तो आज भी करिए, क्योंकि इससे बढ़िया शेयर हो ही नहीं सकते। पालविया साहब, मजा आ गया, आपने दिन बना दिया। गाबा साहब बताइए आपका BTST आइडिया। तो लीक हुआ है, लेकिन फिर भी RBL का बढ़िया लगता है। जो कल का और आज का जो मूव है उसके हिसाब से लगता है कि इसमें आपको मिलना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 220 से 225, स्टॉप 205। हेमंत जी, थोड़ी देर पहले भसीन साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी थी RBL बैंक पर पोजिशनल, और अब आप देखिए गाबा साहब इस पर मोहर लगाते हुए आपको दिख रहे हैं। 211-212 का प्राइस आपके सामने। और जो दर्शक हमारे साथ चिल्ड्रंस डे स्पेशल पर जुड़े थे, वहां पर भी हेमंत जी ने कहा था कि भाई HDFC आपके पोर्टफोलियो का सबसे अभिन्न अंग होना चाहिए अगर आप अपने बच्चों के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन रचना जी की भी यही कॉल थी। तो रचना जी ने भी कहा, अच्छा ओपनिंग ही उन्होंने इससे की कि HDFC लीजिए आज, और मेरा जवाब था आज आपने सिक्सर लगा दिया है, सीधे बाउंड्री के पार गेंद पहुंचा दी है। क्योंकि मुहूर्त करना है तो देखिए इसी तरह के शेयरों से करना चाहिए। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है हेमंत जी, आप निफ्टी पर रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी HDFC पर रिकॉर्ड हाई नहीं लगा है जी। वो लगभग 2500 रुपए के आसपास का हाई है। फिलहाल आपके सामने 2358 है। और मैंने 4 बुल मार्केट्स देखे हैं हेमंत जी, ऐसा हुआ नहीं कि HDFC ने रिकॉर्ड हाई ना लगाई हो। ठीक बात है। तो देखिए बढ़िया मूव करता हुआ मयूरेश जी, ट्रेडर्स की हैट पहनकर बताइए कोई बढ़िया स्टॉक BTST के लिहाज से। तो मैंने जो शो के स्टार्टिंग में कहा था, आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे खास ध्यान रखिए। नंबर्स बढ़िया आए हैं, कमेंट्री बढ़िया आई है, जो एक्सपेक्टेशन है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की ये मेंटेन्ड है और डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट जो इसके वॉल्यूम्स है आज, आई थिंक वॉल्यूम्स आर वे अबव एवरेज, और दिन के उच्चम स्तर पे शायद जाके बंद होगा, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन बी लुक्ड एट। स्मॉल फाइनेंस, एक जल्दी से कॉल श्रीकांत जी से भी ले लें। श्रीकांत जी, आपका BTST आइडिया बताइए सर। हेमंत जी, वैसे ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी है। वहां पे मुझे लगता है कि मारुति का जो क्लोजिंग है आज का वो काफी शानदार है। तो करंट लेवल से मारुति को बाय किया जा सकता है। 697075 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 7050 से लेकर 7070 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मारुति को बाय करें और 6920 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हेमंत जी हम एक मिड कैप स्टॉक भी कवर कर सकते हैं, और वो है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL। 75-76 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जो 9 वीक का कंसोलिडेशन है उसमें एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बन रहा है। तो एक मिड कैप के बेसिस पे हम FSL को लॉन्ग करके जाए, 85 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 73 का रख सकते हैं।
ओके, तो एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड 2.5% ऊपर दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है। मारुति ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है, तो बीटीएसटी कॉल्स आपको बता देता हूं, एक भी एसटीबीटी कॉल नहीं है। देखिए एफएसएल में क्या जोरदार रैली देखने को मिलने लगी है। चोला फाइनेंस चंदन जी कह रहे हैं खरीदिए, एचडीएफसी लिमिटेड ये आपको राजेश पालिया साहब कह रहे हैं खरीदिए, एयू स्मॉल फाइनेंस आपको कह रहे हैं मयूरेश जी खरीदिए, और आरबीएल बैंक गाबा साहब कह रहे हैं ले लीजिए। और इसका मतलब ये है 1 2 3 4 स्टॉक्स आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आज देखने को मिल रहे हैं, यानी बैंक निफ्टी का टेम्पो हाई है। और बाटा भी बहुत बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। आज फुटवेयर शेयरों में भी मैं देख रहा हूं अब क्या रैली देखने को मिल रही है। एक स्टॉक लाइए खादिम इंडिया, इसमें भी देखिए एक मूव आना शुरू हो चुका है। जनरली क्या होता है जब खादिम और इस तरह के सारे स्टॉक चलते हैं पीछे पीछे बाटा चलता है, आज बाटा पहले चल रहा है और ये देखिए खादिम ने भी मूव दिखाना शुरू कर दिया है। लिबर्टी लाइए, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। खादिम मेरे ख्याल में 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। रचना जी आपने बाटा पे बात करी, एक बार खादिम का भी चार्ट देखिए जब तक मैं सर्किट फिल्टर निकालता हूं। जी जी, खादिम का 120 का लेवल है फिलहाल और 123.3 पे आई थिंक उसका सर्किट है। और उसमें अभी ये बहुत ही ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन से निकल के चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये मूव इसको कंटिन्यू कर सकता है। और आने वाले दिनों में इसमें हम 125, 30 एंड 140 के लेवल कुछ वीक्स के अंदर देख सकते हैं। सही है, तो मूव करता हुआ खादिम अब धीरे 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 करके अपने 10% के फिल्टर को हिट करने की तैयारी कर रहा है। 123 रुपए 30 पैसे वो स्तर जो आज का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, और ये चल जी वहां पर जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। रेडी? तो हेमंत जी आज इसका श्रेय आपको देना पड़ेगा बाटा को, और बाटा के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि रूरल स्पेस से डिमांड उनको बढ़ती हुई दिख रही है और एक्सपेंशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रहा है, और सरपट आपको दौड़ता हुआ दिखेगा खादिम। और सीएनबीसी आवाज का बहुत फेवरेट मुहावरा रहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बराबर में मेरे नीरज जी खड़े हुए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी बाजी मार लूं, तो एक बार इनसे पूछ लेता हूं। नीरज जी फुटवेयर सेक्टर में तो कुछ नहीं है ना? नहीं, आज फुटवेयर में नहीं। तो लिबर्टी पे हम लोग बात कर लें फिर। बिल्कुल, लिबर्टी बताइए, क्योंकि इसमें भी तेजी देखने को मिलने लगी है। खादिम के बाद लिबर्टी भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। ये राय लेते हैं राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, ये फुटवेयर में बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। लिबर्टी में भी बाइंग एक्शन बन चुकी है और स्टॉक अपने लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है स्टॉक। और मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज 148 के ऊपर अगर आज क्लोज हुआ तो इसमें एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक को फिर हायर साइड पे 162, 165 की तरफ लेके जाएगा। तो अभी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है 146.50 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होंगे 162, 165 के। यहां पर दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, आज हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे थे रेमंड की, है ना। हम लोगों ने बात की थी ओपनिंग अप ऑफ ट्रेड्स की, जो दवा खाके लोग कहां जाएंगे ये हम लोग चर्चा कर रहे थे फिनिक्स मिल्स की। और ये देखिए लिबर्टी इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो बहुत ही शानदार अनलॉक ट्रेड आपके सामने अब होता हुआ है, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे शोरूम्स हो, चाहे आपके सामने ट्रांसफॉर्मिंग स्टॉक्स हो। बहुत जबरदस्त रैली आपको पूरे स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बाटा इंडिया भी एक बार दिखा दीजिए। रचना जी की बात बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। उनका लक्ष्य है लगभग 1400 और अब 1378 का प्राइस मेरे सामने दिन के उच्चतम लेवल पर इस सेक्टर का सरताज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम देखिए 5-5.5 लाख शेयर आपको बाटा में आते हुए दिख रहे हैं, और इसके पीछे पीछे लिबर्टी, खादिम और मिर्जा इंटरनेशनल। बिल्कुल सही बात है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय एक्शन में आ चुका है, लेकिन एक्शन यहां से और बढ़ने वाला है। कल का खिलाड़ी आज नीरज आपको बताने ही वाले हैं। जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक उन्होंने अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लिया है। आपने ट्वीट कर दिया है, ट्विटर वाले फैंस को आपने बता दिया है? बिल्कुल, अभी बताया था, मैंने लिख के रखा। मैं तो बता दीजिए, आप ट्वीट करिए और उसके बाद फिर बताइए ताकि ट्विटर वाले दर्शकों को भी लाभ मिले। ये तो गोली चल चुकी है, वरना मुझे इनकी तारीफ अदानी गैस के लिए करनी थी। हेमंत जी, उसको रोक के रखते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। जो मैंने कल का खिलाड़ी आज चुना है, आज इंफ्रा सेक्टर से मैंने चुना है और उस कंपनी का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। ओके। पहले 2 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छे नहीं गए और
FY20 जो था वो ठीक था, चूंकि उसको उन्होंने फाइनेंशियल ईयर भी चेंज किया था, लेकिन उसके बाद 2 क्वार्टर इनके बुरे गए और लॉकडाउन तो बहुत ही बुरा गया इनके लिए, क्योंकि सारे काम रुक गए लेकिन जो फिक्स कॉस्ट थी वो नहीं रुकी, तो पेमेंट लगातार इनका चलता रहा और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो वीक होती गई। लेकिन इसके बावजूद इंफ्रा कंपनी के पास अगर कैश है बैलेंस शीट में और डेट बहुत ज्यादा नहीं है तो वो अपने आप को रिकवर कर ले गए। इसीलिए इसको हमने चुना है क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक जो है, लेटेस्ट ऑर्डर बुक है 11,700 करोड़ की, जो हाईएस्ट एवर है, और इसमें 40% बुक इनकी जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एयरपोर्ट्स की है, मेट्रोस की है। चेन्नई मेट्रो लगभग कंप्लीट हो गया है तो वहां से इनके रेवेन्यूज होंगे, और 26% ऑर्डर बुक इनकी मरीन इंफ्रा की है, यानी जो बहुत सारा काम ये पानी के बीच में करते हैं, डैम्स का काम करते हैं या पानी को रोकने का काम करते हैं, उसको किया। तो चुनने के पीछे वजह यह है कि एकदम रॉक बॉटम पे स्टॉक खड़ा हुआ है, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं, क्योंकि जितनी बुराइयां थी सब इस प्राइस में आ चुकी हैं और लोगों ने इसको देख लिया है। अब यहां से ऊपर जाने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि सितंबर से सारे लेबर्स वापस आए हैं और जो आने वाले तिमाही है इसमें आपको फुल फिगर दिखेगा। सितंबर तक तो इनका बिजनेस बुरी तरह से इंपैक्टेड था, 60-70% बिजनेस भी नहीं हो पा रहा था। अब यहां से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, इसीलिए हमें लगता है कि आईटीडी सीमेंटेशन में खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देखिए इसका जो डायरेक्ट पेयर है वो बहुत बड़ा जायंट है L&T, और उसमें बढ़िया रैली बनी है और हाल फिलहाल में लगातार उनको ऑर्डर्स मिले हैं। इनको भी ऑर्डर्स मिलते रहे बावजूद लॉकडाउन और कोविड के, तो उसकी वजह से इनको बहुत मजबूती मिली। और इनकी बुक पे आप नजर जरूर डालिएगा कि इनके पास कितना पैसा है और किस तरीके से कर रहे हैं। कंपनी के पास जो इस समय रिजर्व्स है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास है, लेटेस्ट क्वार्टर में बता रहा हूं, और डेट सिर्फ 500 करोड़ के आसपास है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से कैश इनके पास प्रॉपर है और अब इनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेबर पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड आ चुका है। अगर आप टोटल देखें पिछले कई वर्षों का, तो इन्होंने लगातार इसको मेंटेन किया है और बहुत ज्यादा खराब नतीजे सितंबर क्वार्टर के भी नहीं है। 450 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने यहां पे भी क्लॉक किया है। तो हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजरे हैं पिछले 2 क्वार्टर के दौरान, उस पर आपको नजर रखना चाहिए। और एक और अच्छी बात बता दें जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, सितंबर क्वार्टर में यूएस की जो कंपनी है MIT, उसने मतलब वो एक इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ की जो फंडिंग होती है वो स्टॉक खरीदते हैं, उन्होंने करीब 2.5% स्टॉक इसमें खरीदा। उनकी हिस्सेदारी 5.18% हो गई है। तो MIT जैसे इंस्टीट्यूट अगर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं इस लोअर प्राइस पे, तो आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। हेमंत जी, भरोसा तो बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार आपको करता हुआ दिख रहा है। क्या शानदार रैली आपने आईटीडी सीमेंटेशन में देखी। एकदम जुड़ते हैं पालविया साहब से और उनसे मोहर लगवाते हैं जो उनकी इच्छा हो। आपकी राय पालविया साहब आईटीडी सीमेंटेशन पर बिल्कुल निकट है अपने 61 रुपए के सर्किट पर। बिल्कुल है शैल जी, इसमें सर्किट तो लगी जाएगा और बिल्कुल जो कल का खिलाड़ी है तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी मौका मिल रहा है तो बाय करके चलें, ताकि कल जो इसके टारगेट रहेंगे सर्किट के बाद के, वो टारगेट आना चाहिए करीब 68 और 70 रुपीज तक के। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे और आज ब्रेकआउट हो रहा है, करीब 10 वीक का एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हो रहा है, मुझे लगता है कि आज क्लोजिंग के पहले तो सर्किट लगी जाएगा और इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 55 रुपए के आसपास। टारगेट कल तक के होंगे 65-68 तक के। % ऊपर देखिए आईटीडी सीमेंटेशन, और कंपनी में वॉल्यूम देखिए इस स्टॉक में आज क्या हुआ है, करीब 27 लाख शेयरों ने देखिए हाथ बदले हैं। औसतन 3.5 लाख शेयर इसमें देखिए हाथ बदलते हैं। और कल का खिलाड़ी आज अब 14% ऊपर 14.5, इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो 20% तो देखिए हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये हासिल हो ही जाने वाला है। मयूरेश जी, कंपनी कैसी लगती है आपको बताइए, और आपका अल्टीमेट वाला टारगेट भी बताइए प्लीज। कंपनी बहुत बढ़िया है मंजी। आई थिंक वापस जो प्री कोविड लेवल्स की हम बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से जो प्रेशर्स देखे गए थे और मॉनसून की वजह से इसमें इनकी टॉप लाइन बढ़ी नहीं थी पिछले तिमाही पे, बट दैट हैज रिकूव्ड इन द क्वार्टर गॉन बाय। अगर हम हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसेस लें दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में, दीज आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट क्वार्टर्स, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छा खासा वापस आ जाता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल साइकिल, जैसे मैं कह रहा हूं कैपिटल गुड्स प्लेयर्स के लिए, दैट कम्स बैक इनटू एक्शन, और इसके लिए आई थिंक कैश फ्लोज बहुत बढ़िया तरह से ग्रो होते हैं। तो हिस्टोरिकली आई थिंक दे हैव
ऑलवेज पोस्टेड अराउंड 525 550 ऑड करोर्स। जितनी ऑर्डर बुक नीरज भाई जैसे बता रहे थे, ये अगर एग्जीक्यूट कर पाए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स और वापस आई थिंक प्री कोविड लेवल्स पे पहुंचे, तो जो एबिट लेवल्स है हायर सिंगल डिजिट्स की, दे कैन इजीली अचीव दैट। तो अराउंड 10 से 11% डबल डिजिट्स में भी जाने की उम्मीद है, और इसकी वजह से आरओईज जो लैंग्वेज हो रही है 4-5% पे, दैट कैन गो टू हायर सिंगल डिजिट्स ऑफ अराउंड 8 to 9%। तो ऑटोमेटिक रीरेटिंग शुड बी राउंड द कॉर्नर। और कैपिटल गुड्स क्योंकि स्पेस बहुत हॉट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मोमेंटम इनके साथ है, मुझे लगता है आई थिंक इफ दिस स्टॉक क्रॉसेस दैट लेवल ऑफ 62, आई थिंक आराम से 70-75 के लक्ष्य इजीली अचीव हो सकते हैं। तो यूं समझिए मयूरेश जी, आपके पास हम लोग आईटीडी सीमेंटेशन पे इसलिए आए थे क्योंकि जो आपने ट्रांसफॉर्म किया ना वोल्टैम्प को, हम लोग सोच रहे थे यही मोहर आप आईटीडी सीमेंटेशन पर लगाते हुए दिखेंगे, और देखिए जब से आपने चर्चा करी है तब से 60 पैसे और ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 59.85, 59.90 और 61 रुपए का मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखेगा। नीरज जी, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया? अदानी गैस पे 20% और आईटीडी सीमेंटेशन भी उसी तरफ आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। ये ब्रह्मचर्य का तप है। देखिए बड़े दिनों बाद ही डायलॉग याद आया। अडानी गैस में तो टोटल धमाल है। क्या बात, टोटल है ना उसमें, टोटल तो जो टोटल धमाल है वो है। दरअसल ये यहाँ से भी बहुत ऊपर जाएगा। अभी जितना इनका प्लान्ड बिजनेस है उसका सिर्फ 30% रनिंग है। अभी तो बहुत सारे इनको गैस स्टेशन खोलने हैं जो आईओसी के साथ मिले। हर क्वार्टर के आप कॉन कॉल सुनिए तो आपको 2-4 नई चीजें बताएंगे। तो ये स्टॉक की अभी तो शुरुआत है ये, और बहुत ही निचले स्तरों पर जब ये गया था तो मैंने बहुत बार अपने जो 12:30 का आशीष जी का स्पेशल शो था उसमें बोला था कि इसको लेके रखिए, ये बिल्कुल आईजीएल के बिजनेस मॉडल पे है और बहुत सारे इनके पंप खुलेंगे तो फायदा होगा। और इन्होंने ध्यान भी इस तरफ दिया जो इंडस्ट्रियल गैसेस जहां पे सप्लाई होती है, तो इसीलिए आप देखिए लगातार चल रहा है। टोटल धमाल है, टोटल धमाल तो आपको इंद्रप्रस्थ गैस पे माफ कीजिए अदानी गैस पर आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल आईटीडी सीमेंटेशन, एक बार मयूरेश जी की तरफ कैमरा दिखा देते हैं हेमंत जी। 60 रुपए 25 पैसे तो हो गया, 61.40 का इसमें आपको अपर सर्किट दिखेगा आज का। और जैसे ही मयूरेश जी अपने मुख से कुछ कहेंगे तब आपको इसमें और मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। मयूरेश जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। एयू बैंक भी कैसा चल रहा है, आईटीडी सीमेंटेशन भी क्या दौड़ रहा है, आप बताइए आपने ब्रेकफास्ट क्या किया? ये मैक्रोनी वाले पिज्जा का कमाल है सर। ये पिज्जा मतलब आपने जब से खाया है तब से कुछ हो गया है। आज सुबह सुबह जो पिक्चर हम लोगों ने दिखाई आपकी क्यूट सी बेटी के साथ, एक बार फिर से दिखाइए, उसको देखकर तो लोगों ने खूब लाइक किया। आप कितने सारे मैसेजेस आ गए। आपका मास फाइनेंशियल्स भी रोज बिना नागे चलता है जी। तो मयूरेश जी, ये कुछ हवा है आपके तरफ की जो बहुत जबरदस्त तरीके से चलती हुई दिख रही है। देखिए ये आर्याना है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं और ये अब अपनी फ्रेंड्स को एक शानदार डोमिनोज की पार्टी देंगी। यस, तो दिल दोस्ती और डोमिनोज, सर ये सारी चीजें देखिए हमें पता चल जाती हैं। ऐसे पत्रकार नहीं है हम। 60 रुपए 40 पैसे आपके सामने आईटीडी सीमेंटेशन और 20% ऊपर आपको अदानी गैस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एयू बैंक में आप लगभग 900 रुपए का प्राइस आते हुए देख रहे हैं और यहां पर ब्लॉक डील्स बहुत जबरदस्त तरीके से फिलहाल स्क्रीन पर इन तीनों काउंटर्स पर होती हुई। तो अदानी गैस आपके सामने 293.60 और आप कह रहे हैं 20% सर्किट के बाद अभी शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है अदानी गैस में। सही बात है। अच्छा 18% हो गया है, लीजिए आईटीडी सीमेंटेशन को ही रखिए, ये और 2% तो मतलब ऐसे ही मूव करने वाला स्टॉक है और सर्किट लगता हुआ वो भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ। कल का खिलाड़ी आज का नए संवत का पहला स्टॉक है। तो देखिए शैल जी, ऐसा तो देखिए प्रदर्शन दिखाना ही था और मूव क्या देखने लायक यहाँ पर बन रहा है। शानदार ब्रेकआउट, 20% लीजिए, 19% हो गया है, अब 1% और ये हासिल कर लेगा तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर। तो आज पालिया साहब कह रहे थे ये 20 तो हासिल कर लेगा और बिल्कुल पालिया साहब ये हेमंत जी ऐसे करते हैं, एक ब्रेकआउट की तो मोहर लगवाई देते हैं। हाँ, इसको नहीं, इसको बनवाइए वो वाला आज का छोटू स्टॉक। आज का छोटू स्टॉक आपके कहने पर हेमंत जी आईटीडी सीमेंटेशन और 20 से ज्यादा चल नहीं सकता तो आज का मैं तो कह रहा हूँ 4:30 बजे तक आप बाजार खुलवा दीजिए। आज क्या पता रिकॉर्ड हाई लगता हुआ आपको दिखे। 13,000 का जो हम बिगुल बजा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से हेमंत जी पिछले एक आध हफ्ते से आपको मंदी वाले फंसे होंगे। ये 20 आराम से लगेगा, इसमें कुछ 61 रुपए आपके
सामने आईटीडी सीमेंटेशन और 6140 का आपको अपर बैंड आता हुआ दिखेगा। वैसे हेमंत जी, कभी कभी चर्चा होती होगी बोर्ड रूम्स में कि आज स्टॉक 20% बढ़ गया। हाँ, तो पता चलता ऐसा होता होगा वैसे, नहीं मयूरेश जी? लोग सोचते होंगे पता नहीं आज कुछ बहुत बढ़िया डिस्पैच के फिगर्स आए हैं, पता चला यहाँ पर कल का खिलाड़ी आज में नीरज भाई ने रिकमेंड किया है। अब उन्हें क्या समझाया ब्रह्मचर्य का, तब क्या होता है? नहीं, ये मजाक वाली बात तो अलग है, लेकिन बहुत ही तगड़ा मूव इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। चंदन जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, श्रीकांत जी भी मुस्कुराते। श्रीकांत जी, वैसे ऐसा होता होगा, नहीं लगता होगा कि आज तो कुछ बड़ा फंडामेंटली चेंजेस आए हैं कंपनी में, कुछ तो हुआ है जो बाजार को पसंद आया, लेकिन पता चला कभी आपने कोई रिकमेंड किया हो शेयर, कभी चंदन जी ने कोई रिकमेंड किया हो, पालिया जी ने कहा हो, रचना जी ने कभी रिकमेंड किया हो और देखिए वो भाग गया हो शेयर। और ये कई बार होता है जी। 20-20% के आज हमारे सारे ही एक्सपर्ट्स ने एक से बढ़िया एक कॉल्स दिए हैं, जहां पर 10 से 20% की रैली आज देखने को मिली है इंट्राडे में। तो हेमंत जी, समय कम है, लेकिन एक राय मैं चंदन जी से लेना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जिसने HDFC लाइफ को बहुत लंबे समय से बाय रेंज में आते हुए देखा है, तो वो चंदन थपड़िया साहब हैं। चंदन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे दर्शकों के, इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के पैसे बनवाए हैं। HDFC लाइफ पर आज रिकॉर्ड हाई, बताइए क्या राय रखते हैं? यहां से भी और तेजी आपको लगती है क्या HDFC लाइफ पर? बिल्कुल सेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काउंटर को हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। इवन आज के 10 के दमदार ट्रेड में भी HDFC लाइफ था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मुहूर्त में भी HDFC लाइफ था, और बार बार हम HDFC लाइफ रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। और मेरा साफ कहना है, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, या 2 साल के लिए हो, या 1 डिकेड हो, जितना लंबा रखोगे उतना आपको पैसा बनेगा। तो 850 के पोजिशनल टारगेट है, बट 720 के ट्रेडिंग टारगेट है। आप जैसा ट्रेड करे उस हिसाब से आपको टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आएंगे। साथ में पूरा इंश्योरेंस स्पेस में मोमेंटम बनेगा। तो HDFC लाइफ के साथ SBI लाइफ, ICICI और दूसरे सारे काउंटर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक बात है। तो देखिए स्पेस के ऊपर रखिएगा नजर। HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है जो मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले से रिकमेंड किया जा रहा है, और लगातार यही बात हो रही थी कि स्टॉक को जरूर होल्ड करना चाहिए। आपको शो खत्म होने पर मैं एक प्रोमो भी दिखाता हूं, जहां पर हमारे सारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने देखिए इन द रन अप टू मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। चंदन जी ने भी रिकमेंड किया है बहुत निचले स्तरों पर, श्रीकांत जी ने भी देखिए किया है, सभी ने देखिए रिकमेंड किया। और ये स्टॉक जो है वो दिन के हाईएस्ट लेवल पर आज भी देखिए जाकर कारोबार की समाप्ति दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन चलिए आइए देख लेते हैं बाजार की आज क्लोजिंग कैसी हो रही है। बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिले। कमाई का अड्डा है तो देखिए कमाई तो आपकी होनी थी। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 75 पॉइंट नीचे है, उसके बावजूद आज मिड कैप्स का दिन था। 12 दिन से लगातार मिड कैप इंडेक्स चलता जा रहा है, और देखिए आज का दिन भी इससे अलग नहीं था। यही वो पॉकेट है जिस पर सुबह भी हम लोग कह रहे थे कि आपकी नजर होनी चाहिए। आज दिन ही मिड कैप्स का है, लार्ज कैप्स में तेजी होगी, ये कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद मिड कैप्स में एक बड़ा मूव आएगा। तो कई मिड कैप्स थे जिनमें 20-20% के अपर सर्किट भी लगते हुए नजर आए, जहां 10% के थे वहां 10% के नजर आए। अच्छा प्रदर्शन दरअसल बैंक निफ्टी ने भी दिखाया है, और वो जो बैंक निफ्टी का रफाल है देखिए वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। 600 पॉइंट ऊपर आज बैंक निफ्टी, फर्स्ट हाफ में 500 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, उसके बाद कूल डाउन हुआ। और 10 के दमदार ट्रेड्स और 11 बजे वाले शो में हम आपसे यही कह रहे थे कि घबराइएगा मत, बिल्कुल मत चिंता करिए, थोड़ा बहुत बाजार ऊपर से नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। देखिए बिल्कुल उसी टेम्पलेट पर चला है और दिन के हाईएस्ट लेवल पर बैंक निफ्टी जाकर बंद हो रहा है। इसका मायने यह है कि आज कम से कम 4 डिजिट की FII की बाइंग देखने को मिलेगी। 1000 करोड़ से तो ऊपर की होगी, ये बात पक्की है। 2000 के आसपास भी पहुंच जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि बैंक्स में जिस तरह से बाइंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से, ये काबिले तारीफ है। और सुबह भी बात चल रही यही हो रही थी, ये छोटी छोटी जो सेल की फिगर है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन की FIIs और DIs की, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो संवत का पहला ट्रेडिंग सेशन जो कंप्लीट वाला है उसने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, और मुहूर्त में भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। इससे अच्छी शुरुआत नए संवत की नहीं हो सकती। और हेमंत जी, फिर हमारे दर्शकों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, एक स्टॉक जो हम नहीं मार्क कर पाए वो है SBI। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 241.40, और इतनी जबरदस्त आप मूवमेंट देख रहे हैं बाजार में, इस वजह से आज SBI पर हम लोग व्यू नहीं ले पाए। और अब आपको हेमंत जी पहुंचते हुए दिख रहे हैं अपनी दीवार पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की एक बहुत अच्छी पुताई आपको होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। तो
ऑफ द डे था दरअसल लार्ज कैप्स में बैंक निफ्टी ने 625 पॉइंट का देखिए उछाल दिखाया। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम की शुरुआत से और बीटीएसटी में देखिए आपको बैंक्स और एनबीएफसीज के ऊपर ही कॉल दे रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सूचकांक था। अगर आप देखें 1.25% की रैली यहां देखने को मिली, लेकिन कई सेक्टर के स्टॉक्स तो 20-20% तक देखिए भागते हुए नजर आए। आईटीडी सीमेंटेशन कल का खिलाड़ी आज दिखाइए डायरेक्टर साहब, उसने देखिए सेकंड हाफ में रिकमेंडेशन के बाद किस तरह का बढ़िया रिटर्न दिया। 18-19% ऊपर जाकर देखिए इसने समाप्ति दी है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स से जुड़े हुए शेयर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। बीजीआर भागा, वोल्टैम्प में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज बहुत सारे स्टॉक से बीपीएल में 10% का अपर सर्किट लगा, तो बहुत सारे जो मिड कैप्स थे देखिए वो आज एक्शन में आते हुए नजर आए। बीपीएल के अलावा भी अगर आप देखें एचपीएल इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर जाकर लॉक हो गया। और क्या ट्रेडिंग के मूव्स देखने को मिले हैं सेकेंड हाफ में। एलएनटी भी बढ़ रहा है, सीमेंस भी बढ़ रहा है, देखिए श्नाइडर भी करीब 12% ऊपर जाकर आज के सत्र में बंद हुआ है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक और ट्रांसफॉर्मर्स वाला जो स्पेस है वो शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ आज आपको नजर आया। एक बार दिखाइए पूरी की पूरी वॉल। टाटा मोटर्स ये था स्टॉक ऑफ द डे, निफ्टी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। इसका डीवीआर भी भागा और टाटा स्टील में भी तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस अब अपग्रेड कर रहे हैं इस स्टॉक को। तो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील आज शानदार रैली दिखा रहा था तीसरे दिन लगातार। नतीजे आने से पहले भी भागा, नतीजे आने के बाद भी भागा। एलएनटी देखिए इसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये स्टॉक चलता ही चला जा रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। मारुति ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। एमएनएम आइशर के लिए भी आज का दिन बहुत ही शानदार रहा है। इवन विप्रो ने आउट परफॉर्म आज के सत्र में किया है। टेक महिंद्रा भागता हुआ आपको नजर आया है। एसबीआई लाइफ में देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ क्या शानदार रैली इन दोनों स्टॉक्स ने दिखाई है। बजाज फाइनेंस में देखिए एक बढ़िया तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। तो ढीले कौन से थे स्टॉक्स? बीपीसीएल ये था आज का सबसे बड़ा लूजर। आप देखिए 4% नीचे जाकर बंद हुआ। एनटीपीसी में दबाव देखने को मिला। आईओसी, ओएनजीसी यानी सरकारी कंपनियां आज थोड़ा सा बैकफुट पे थी। पावर ग्रिड में भी देखिए नरमी आज के सत्र में देखने को मिली। और ये स्टॉक्स दरअसल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बहुत जोर से भाग चुके थे। और उसके बाद जब खबर आई कि यहां पर कुछ कंपनियों ने बोली लगाई है बीपीसीएल के लिए, लेकिन वो नाम सामने नहीं आए, उसके बाद देखिए यहां पर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन चरण फेज 2 में देखिए अब पहुंच चुका है। बीपीसीएल के लिए इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन ट्रेडर्स हैं जो न्यूज से पहले देखिए यहां पर लॉन्ग थे और न्यूज आते ही यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग देख करी गई। आईटीसी और ब्रिटानिया में देखिए आज और एचयूएल ये वो थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जहां पर आज मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। तो नो कंप्लेंट्स, करीब 93 अंक 94 अंक ऊपर बहुत करीब आ चुके हैं। अब हम 13,000 के स्तर के, तो 13,000 के स्तर के लिए एक और मजबूत कदम बुल्स ने बढ़ा दिया है। तो हेमंत जी 100 अंक का इजाफा आज आप निफ्टी पे आते देख रहे हैं 12,874 के आसपास, और सिर्फ 126 अंक दूर है हमारे पहले टारगेट 13,000 पर, जो कि आपको हेमंत जी बहुत समय से बता रहे हैं। कौन कौन से हेमंत जी ऐसे फ्यूचर्स जहां पर आपने जबरदस्त आज मोमेंटम देखा है ओपन इंटरेस्ट के साथ? मेरे सामने सारे के सारे बैंकिंग और बीएफएसआई स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी लाइफ में इस जबरदस्त तेजी के बावजूद 11% ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पर आपको बनता हुआ दिखेगा। यही तेजी आईसीआईसीआई प्रू में लग रही है, 451 का प्राइस और यहां पर लगभग 7.5% का ओपन इंटरेस्ट। एसबीआई लाइफ में 2.5% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 866 पर यहां पर बंद होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, फेडरल बैंक पर नजर गड़ाए रखिए, यहां पर 5.5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस 3% ऊपर। यही स्थिति एक्सिस बैंक में है, 630 का काउंटर और यहां पर लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने शॉर्ट कवरिंग होती हुई देखी? ये है जिंदल स्टील 6.5% ऊपर 230 पर। इसी तरीके से पूरा का पूरा मेटल्स पैक आपको चहकता हुआ दिखेगा। स्टील अथॉरिटी, महानगर गैस और टाटा मोटर्स पर आपने जबरदस्त मूवमेंट आता हुआ देखा। हेमंत जी ये है संक्षिप्त में एफएनओ की पिक्चर। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया दिन, फैंटास्टिक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप श्रीकांत चौहान साहब, रचना जी आपका, चंदन जी धन्यवाद आपका, राजेश पालविया साहब, मयूरेश जोशी जी, प्रकाश गाबा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए।
इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी CNBC आवाज पर, तब तक के लिए आपसे आपका धन्यवाद। आइए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था आज सुबह सुबह नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाया है। दिखाते हैं आपको एक रिटर्न दोनों ही कप्तानों का। तो दोनों का प्रदर्शन अच्छा था, 5% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने, 3.5% के रिटर्न्स नीरज भाई की टीम ने देखे कमा कर दिए हैं। और ये थे वो शेयर जो आज के हीरोज थे। इंट्राडे में बहुत ही शानदार कमाई हुई आज कई सारे स्टॉक्स में जो सुबह सुबह स्टॉक 2020 में सुझाए गए थे। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स 20% का अपर सर्किट भी इंट्राडे में लगता हुआ नजर आया। BGR में 10% का सर्किट लगा और ये बात हो भी रही थी कि फ्रीट और पिंच हिटर स्टॉक्स में रैली देखने को मिलेगी। लवेबल लॉन्ड्रीज में करीब 7.5% की रैली हुई। श्रीराम सिल्क मिल में भी 6% के आसपास की तेजी इंट्राडे में देखने को मिली। 5% ऊपर जाकर ये स्टॉक ने समाप्ति दी है। नीरज भाई की टीम दिखाइए। मॉन्टे कार्लो 11% ऊपर, टाटा मोटर और टाटा मोटर के DVR में 6 से 8% तक की रैली। BPCL भी देखिए सेल का कैंडिडेट था, पहला कॉल था, टॉप कॉल था, कन्विक्शन कॉल था और वैसा ही इसने रिटर्न दिया है। निफ्टी का टॉप लूजर ये बना है, 4% के रिटर्न्स। बहुत ही शानदार तरीके से आपने तेजी आती हुई देखी हेमंत जी। कोई भी सेक्टर आज आपने पकड़ा और जो एक शॉर्ट कॉल दिया वो भी देखिए कितनी शानदार तरीके से आपको काम करता हुआ दिखाया। तो हमारे दोनों कैप्टन्स ने आज आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मूवमेंट आता हुआ दिखा और ये आज आपने स्थिति देखी खिलाड़ी नंबर 1 में। क्या गजब की रैली देखी गई है। आइए खिलाड़ी नंबर 1 का भी आपको एक अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद मनीषा जी के पास चलते हैं। बिल्कुल तैयार हैं वो हमारे साथ बताने के लिए कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए गोल्ड में, चांदी में, मेटल्स में। मनीषा जी, इक्विटी मार्केट्स तो हाईज पर हाईज लगा रहा है, कमोडिटी बाजार की क्या हाल है? हाँ, थोड़ा सा मिक्स्ड है हेमंत, क्योंकि सोने चांदी में थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है इस हफ्ते में, लेकिन जहां तक मेटल्स की बात है और अगर आपके इक्विटीज भाग रहे हैं, मेटल स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो काफी सारा सहारा जो है वो मेटल अंडरलाइन कमोडिटी से यहाँ पर आता हुआ नजर आए। लेकिन जरूर देखिए कि एग्री कहां पर जा रही है, क्योंकि चाहे वो खाने के तेल है जो रिकॉर्ड हाइस पर है, कॉटन में तेजी है क्योंकि यहाँ पर मांग बढ़ती हुई नजर आई है और लोगों ने घरों में बैठ के कॉफी और चाय बहुत पी है, जहां पर भी डिमांड लगातार बढ़ी है। प्री कोविड लेवल्स के हम पार निकल चुके हैं इन बेवरेजेस में भी। तो चाय कॉफी के शेयरों में फिर हमें तेजी करानी चाहिए एकदम, क्योंकि अगर हम 1100 मिलियन केजीज अगर चाय भारत पीता है, उसमें से 800 मिलियन केजीज घर में बैठ के पीते हैं हम। जो बाहर की 300 मिलियन केजीज अभी गिर गई थी वो ऑलमोस्ट वापस आ गई है। कल से आप 10 मिनट पहले आइएगा। एक कल का खिलाड़ी आज मनीषा जी से भी लेंगे। तो यूं समझिए कि कम से कम आपको एक सेक्टर कल का चलता हुआ दिखा जो आपने फिलहाल आज पकड़ा। मेरी सिलेक्टर बन जाइए स्टॉक 2020 में। कल मैं फिर चाय वाले शेयर उतार दूंगा। ये आपको हिंट मिल रहा है। मुनाफा आधा आधा फिर आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आपने क्या बात करी है। चलिए, तो कमोडिटी बाजार का एक्शन यहां से और बढ़ने वाला है, कहीं मत जाइए। मनीषा जी आपको बताएंगी पूरा अपडेट। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।